परसेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये क्यों नजर आ रहा है मुझे? वो बेड़ा कोई वो खुला है मेरे से, कह रहे हैं वो कहते हैं ना यहाँ बाबा शहजादे के। अच्छा अभी देखते हैं। बाबा पिक्चर खींच के आपको भेजती हूँ। तबा 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 ठहरे बाबा, ये मुझे नई चीज मिली है। ये ना इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसको बंद कैसे करते हैं? हाय अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये क्या बात हुई बाबा? ये अच्छा मुझे बाबा बताएं, आपका फेवरेट कौन सा है? वो मैं वो इफेक्ट लगाऊंगी। ये कौन सा इफेक्ट है? सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ बाबा आपके ऊपर ना डिफरेंट इफेक्ट्स। अगर कसम में बाबा ने देख लिए ये इफेक्ट ना, उन्होंने मेरे साथ हंसना है। ओ गॉड बाबा, आप शेर बबर। अच्छा फेस नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फूलों वाला क्यों आ रहा है इफेक्ट बाबा के लिए? हद हो गए बाबा। आप खा क्या रहे हैं बता दें? मरुंडा। मरुंडा। वाह, अरे वाह बाबा। काली दाढ़ी में बिल्कुल बदमाश लग रहे हैं आप। वाटर कह रहा है गुड जॉब। बाबा सच्ची में काली दाढ़ी लगाइए ना। असली में नहीं, आपकी दाढ़ी, घबराए नहीं। लेकिन आप जो है ना, मैं ये चेंज कर रही हूँ इफेक्ट भाई। ये तौबा तौबा तौबा। सूमड़ा बाप मेरा। अ, हम्म, अच्छा बाबा वो पढ़ते हैं, इसको बंद कैसे करना है? मैं इसको बंद करना चाह रही हूँ, इफेक्ट्स को ही बंद करना चाह रही हूँ। कोई नॉर्मल इफेक्ट हो जाए भाई, हो ही ना कोई इफेक्ट। ये क्या है? कितने फंस गए ने असी। ठहरो जी, मैं ये शेयर करके आती हूँ। कौन सा तोड़ी बेड़ी तरह बाबा। अगर ये टीवी पीछे से गिर जाता तो, है ना, गिरने वाला था ना। कुछ नहीं होता तो आप मुझे डांटते नहीं बाबा। मैं सच के हाँ, टूटने वाली चीज से टूट गई। ऐसे होते हैं क्यूट बाबा। बाबा नेवर केयर्स अबाउट दीज थिंग्स। इफेक्ट्स को खत्म कहाँ से करूं?
बाबा ये दर्द हो रही है आपकी, बेचैनी हो रही है टांगों में? कोई अल्लाह का बंदा हमें बता सकता है कि ये इफेक्ट्स बंद कैसे करना होते हैं? हो गए बंद? आई गेस सो। खैर मैं देख कर आऊँ। वो किसी और ब्रॉड पे ढूंढ रही हैं। हो गया? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौसर आप ही शुक्र है, आपके आने से पहले पहले इतने सारे इफेक्ट्स खुल गए थे। हमने क्या किया बाबा, लेकिन वो जो ब्लैक दाढ़ी वाला था ना, वो अच्छा नहीं था इफेक्ट। वो बाबा बिल्कुल बदमाश अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा बिल्कुल उसमें बदमाश लग रहे थे। बाबा डर गए थे कि बाकी में तो नहीं है। अच्छा बाबा, अब हमें बताएं मजे मजे की बातें, हमारे साथ मजे मजे की बातें करें। भाभी, बाबा सलाम कह रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। एक मिनट, मैं अपना ब्लूटूथ उतारूं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए होए। वालेकुम अस्सलाम। आपके बाबा जान मुझे लगता है कि कहीं सब्जी तो नहीं बेचते थे। कितनी अच्छी आवाज है, करारी बाबा है बाबा हलीम जान। बेच कहते हलीम बेचता था। हलीम तो मुझे बहुत पसंद है बाबा जान। कौन आराम है? आओ, आराम है। हमारे बाबा जान, हमारे हमारे हमारे। हमारे बाबा जान हलीम बेचते थे। मैं जरा ध्यान से जा रही हूँ, अगर मैं आने लगूं लाइव पे तो मुझे बता देना। बाबा ये साफ कर, ठीक है? मेरी इस पिक्चर नहीं आनी चाहिए। नहीं 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 आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मरियम बड़ी अमीर कर दिया भाई। मरियम ने बड़े निछावर किए हैं गुलाब। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हालचाल? जी ठीक हूँ, आप सुनाओ, आपका क्या सब हाल ठीक है? ठाक, सब खैर खरीद। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, कल से बेहतर है। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमेशा खुश रहें, हमारे लिए भी दुआएं करें, अपने लिए भी, अंकल के लिए भी, सफिया बाजी के लिए, सबके लिए। आमीन। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे और सबके हक में पूरी करे। बस यही चाहिए और कुछ नहीं। गिले शिकवे खत्म होने चाहिए। सब सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, खुशी से रहें सारे। ऐसे बाबा सही बात कर रहे हैं वसीम भाई। बाबा वसीम भाई से बात दोस्ती नहीं करना, ये बहुत, ये घर में जो खाने को बनता है ना, कहते हैं मुझे भी दो। मैं तो सोच रहा हूँ अब ट्रंप जा रहा है तो ट्रंप की जगह आप लोग मुझे वोट दो, मैं बैठ जाऊं तो मैं, ताकि कुछ आप लोगों की खिदमत कर सकूं। वोट ही वोट, मेरी तरफ से तो पक्का वोट है आपके लिए। अब अब सलाम आप कह रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम अंकल। अंकल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंकल को रोज लेके आया करो, हमारी सलाम दुआ अंकल से करवाया करो। अंकल से हम भी बातें करेंगे। आप ये बताइए कि आप अंकल के लिए तरबूज कब लेके आ रहे हैं? अंकल तरबूज बहुत शौक से खाते हैं। बाबा का टीवी लगा हुआ है ना, बाबा को नजर। बाबा इधर देखे ना इनको, यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं सारे। अंकल के लिए तरबूज ले आएंगे, बाजी को कहेंगे, बाजी जाके ले आएंगी। वाह ये जी वाह। मेरे इधर रखा हुआ है ना, आपको हाथ साफ करना है। ये देखें बाबा, भी आपने क्या खाया है बताएं जरा इनको। अंकल ने अभी हलीम खाया है। वो हलीम था या कुछ कहते हैं मरुंडा था, मरुंडा कहते हैं, मरुंडा। वालेकुम सलाम। देखो बाबा, इतनी प्यारी शहजादी है। अपा कैसी हैं आप? अरे बाबा मरियम, प्यारी गुड़िया, क्या अस्सलाम। हाल है? बाबा मैं ठीक हूँ, आप ये कैसे पूछ हैं? रही है आप अल्लाह कैसे का हो। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दरम्यान में कहाँ गायब हो जाते हो बेटे? अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे ना, तो उसके बाद फिर
रिप्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए यूनिवर्स उसमें अप्लाई कर रही थी जॉब के लिए। ओके। नहीं नहीं, दुआ के बहाने ही आवाज सुना दिया करो। थैंक यू सो मच। मेरी आंखों में आंसू आ गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा। लाइक क्यों मैं कह रही हूँ बेटा? आपा तो दुनिया में जन्नत कमा रही है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग, मतलब जिनके माँ बाप होते हैं ना। अब मुझे यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए हैं, तो मैं बहुत मिस करती हूँ कभी कभी बाबा को, मामा को। हमें जब हम पास होते हैं ना तो ये चीज़ें हम लोग नहीं इतना बॉदर नहीं करते। तो कभी हम चिढ़ जाते हैं, कभी कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है ना, इस तरह करते हैं कि हमें क्यों एक्स्ट्रा चीज़ों पे करते हैं, बार बार टोकते हैं। अभी हम यहाँ आके जब इतनी आज़ादी है ना, तो कभी कभी लगता है कि यार वो ठीक कहते थे, वो ठीक थे, वो ठीक कहते हैं अभी भी। अभी भी कभी मेरी जॉब हो तो टाइमिंग डिफरेंस है ना, तो बाबा कहेंगे घर चली जाओ, घर चली जाओ। तो मुझे इतना वो अच्छा लगता है ना कि मतलब इतने दूर बैठ के उनको इतनी हाँ, ऐसे ही है। यहाँ पे किसी से पूछो ना, अगर जो करीब होते हैं, कहते हैं, जो दिल करता है तुम्हारा वो करो, कोई जरूरत नहीं है जो कौन तुम्हें टोकता है, अपनी मर्जी से गाना जाना करो। तो फिर बहुत गुस्सा आता है कि ये वो बातें तो नहीं है जो हमारे बाबा हमें कहते हैं। बिल्कुल, हम अब कोई नहीं हमें वो मशवरा दे सकते जो हमारे माँ बाप देते हैं बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो इसलिए सोच के हमेशा वही करो जो आपके माँ बाप आपसे चाहते हैं। तो फोन पे तो बात आपकी होती है। मैं मुझे रात को भूख लगी, तकरीबन 2 का टाइम था। तो हमारे ना यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रीट है जो थोड़ी सी रशी रहती है ना वीकेंड्स पे। तो हम्म। मतलब थोड़ी वो इस तरह टाइप करके है, तो उसी वहीं पे रेस्टोरेंट खुला हुआ था। तो मैं वहां से खाना लेने गई, तो मैं साथ मामा को दिखा रही, मामा देखे कितना रश है और ये है। तो पापा कहते हैं रात को क्यों तुम यहाँ आई हो, जल्दी से घर जाओ। ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था मेरी सांस ऐसे ऊपर की ऊपर हो गई नीचे की, मुझे ऐसे लगे जैसे बाबा मेरे पास खड़े हैं और अभी मैं घर ना गई तो मुझे कुट पड़ जानी है। बिल्कुल और और मैं बिल्कुल। मैं मैं देख रही बताऊं, हूँ जब कि मैं मैं ये अपने घर कहती से हूँ बाहर कसम निकलती हूँ से ना, ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है जब आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। बिल्कुल बेटा। ये सारी चीजें बहुत मैं यही सोची, मैंने कहा आपा अपनी यहीं पे जन्नत अपनी कमा रहे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, आगे हैं, फिर हमें अपना होता है कि यार चलो ये भी कर लें, ये भी कर लें, फिर जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कर लें, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, वापस घर जाएंगे। आपको पता है जब आप अपनी मामा से भी बात कर रहे होते होगे ना फोन पे, तो बाबा पीछे ना टहल रहे होते हैं और साथ साथ कहते हैं उससे कहो पूछो कुछ खाया, उससे हाँ पूछो उसने अपने बिल्कुल। लिए खरीदा। बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे। ना। बिल्कुल, मैं कभी कुछ करूँ ना, मैं मतलब घर में कभी मैं अपनी मर्जी से, कभी कोई होता है ना, मैं कोई कभी दिल करता है कि कभी मैं कहती हूँ मामा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि वो बचपन में चीजें याद आती है ना। मामा ने कहना तो बचपन में कहना अब मामा यही ड्रेस लेना है या यही लेना है, तो मामा ने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो, अपना काम करके तो कर देना। तो अब मेरा दिल करता है मैं कभी को बोलूँ ना कि मामा जाए लेके आए, तो बाबा इतना कहते हैं, बाबा कहते हैं वो वहां पढ़ती है, तुम लोग उससे कोई चीज ना लिया करो। मुझे पता चल गया ना कि तुम लोग उसे लेते हो, क्यों लेते हो उससे चीजें। वो इतना डांटते हैं घर में। मामा कहती है हमें नहीं पता होता, वो खुद ही खरीद के तो ऑनलाइन वो हमें घर भेज देती है। फिर मुझे कहते हैं खबरदार इनको किसी को कुछ ना भेजा करो, अपनी सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। वहां पे उखा सुखा वेला होता है, या तो हम सब आप एक दूसरे के साथ है, तुम्हारे पास वहां कौन है। यही मरियम, चीजें मुझे बहुत पता प्यारी नहीं है होती कि, हैं। हाँ पता नहीं आप कहाँ रहते हो, लेकिन ये मैं मशवरा ऑस्ट्रेलिया आप। होती हूँ आपा, ऑस्ट्रेलिया अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में होती हूँ, हाँ जी। तो कोशिश करो पैसे जमा करके घर बनाओ बेटा। तो यही हम मेरे आपके लिए, बाबा को बहुत हाँ। शौक है वो जमीनें खरीदने का। वो हम लोग जट है ना, तो उनको जमीनें खरीदने का बहुत शौक है। वो मुझे यही कहते हैं तुम बस अपनी क्योंकि सेविंग करो, मेरे सेविंग करो। मेरे मेरे अब्बू भी मुझे सारी जिंदगी सबसे पहले कहते थे अपना घर बनाओ, लेकिन मैं बिल्कुल। घर नहीं बना सकी।
तो मैं फिर आपको कहूंगी कि आप अपने अब्बू की जरूर ख्वाहिश पूरी करो। इंशाल्लाह। मैंने तो कोशिश की लेकिन मजबूर हो गई, नहीं कर सकी। लेकिन आप जरूर करना, आप यंग हो, कर सकते हो, जरूर करना। बरकत है, इज्जत बहुत है बेटे। हाँ जी। आवाज ही कट गई थी। क्या कह रहा? मैंने कहा नीचे मैसेज जाते हैं ना उनका भी। मैंने कहा मुझे कौशल आपी की आवाज कट गई थी, और दोनों रोना धोना बंद करके बात करो आराम से। नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि अब अब्बू की बात मानना और एक दिन यहाँ आके बताना कि आपने घर लिया। इंशाल्लाह। वो आपकी ताकत होगा, लेकिन बेटा बहुत बड़ी ताकत होगा। और फिर नहीं, अपने अब्बू को एक बात बताना और कि भी ये है। आपकी तरफ से तोहफा है। वो बहुत खुश होंगे। हाँ जी। मुझे एक बहुत कमरे अच्छा कपड़े हो। लगता है ना आजकल जो लोग अपने मामा पापा की खिदमत करते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, ये मतलब ऐसे वो लोग खुद ही होते हैं, 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं और खुद ही वो उठा रहे होते हैं। उस दिन मैं कोल्स गई, यहाँ हमारे कोल्स है ना, तो मैं वहाँ गई ग्रॉसरी करने के लिए। तो वो वहाँ पे एक थी नाइन, इस उनके हाथ कांप रहे थे और उनसे जो था ना वो शॉप ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं आपको कर, कैन आई डू दिस फॉर यू? कहती है नो, आई दैट्स माय वर्क, आई कैन डू। मैं देखूं, मैं कहूँ हमारी दादो अम्मा वो तो चारपाई से नहीं हिलते, और यहाँ पे ये इतना, मतलब अगर वो बैग भी उठा के लेके जा रही होती है ना, तो मुझे इतना होता है, मैं कहती हूँ मैं आपकी गाड़ी तक रखवा दूं। तो कभी कोई कह देता है कि हाँ वो, बट इतना फिर थैंक यू बोलेंगे, इतना थैंक यू बोलेंगे। मैं कहती हूँ यार ये कैसे, मतलब इतने इतने बूढ़े हैं और अकेले रहते हैं यहाँ पे। मुझे, मेरे लिए ये बहुत शौक था यहाँ पे, जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैं देखती थी, मैं कहती यार इनके बच्चे कहाँ पे हैं, वो नहीं हाँ, होते इनके साथ। हमारे नहीं बेटा, हमारे माँ बाप हमारे लाडले होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आके बच्चों को पता चल जाता है कि मजबूरियां भी होती गवर्नमेंट हैं ना। है बच्चे, मजबूरियां होती हैं ना, ये भी होता मजबूरियां होती हैं, तो फिर दूर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये है कि वो नहीं कर पाते, तो इस वजह से फिर माँ बाप को खुद ही करना होता है। तो फिर अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा क्या पढ़ रही हो ये बताओ मरियम। अब मैंने इंजीनियरिंग करी हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। शाबाश, हाँ इलेक्ट्रिकल जी। इंजीनियर। बाबा फिर तो दुआएं तो घर दे ले बच्चे लो को। बेटा, घर एक तो ले कौशल लो आप फिर ही, तो। कौशल आप ही, कभी कभी घर जो है ना हाथी बन जाता है, जिसको पालना बस में नहीं होता। इसलिए पहले एक आपको जो है ना जो इनकम है आपको वहां तक आनी चाहिए। सेविंग पहले इतनी ज्यादा हो कि आप डाउन पेमेंट कर सको, और हर महीने वो आपका हाथी ना बन जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा मसला होता है। घर लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन रखना, कोई भी चीज प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जज्बात में आके घर ले लेते हैं, बाद में मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तंग हो जाते हैं। इंस्टॉलमेंट इशू हो जाता है। एग्जैक्टली सफवा एग्जैक्टली। सफवा बाबा जोया सलाम कह रही है। जोया, आपकी ये सारी बेटी हैं बाबा, शहजादियां। वालेकुम सलाम। पर सफवा, ये बच्चियां वालेकुम छोटी सलाम। छोटी हैं, ये मैनेज कर लेंगी, है ना बाबा? बाबा ये कर लेंगी ना मैनेज? बाबा आज तो कौशल आपी ने ना सारी बच्चियों को घर दिलवा के बैठते हैं। ये अच्छी हाँ बात है। इंशाल्लाह। मिशन हो मिशन। वो ठीक कह रहे हैं आप, वो ना लाइक अभी से मोटिवेशन हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज को जाके फिर आप टच कर लेते हो। बैक एंड आपके माइंड में होता है कि घर का या कोई इस तरह का सीन ना। यहाँ पे ये होता है कि जब आपकी पीआर हो जाती है तो आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, और इजीली आपको 7 से 8 लाख तक डॉलर इतना मिल जाता है लोन। तो यहाँ पे इजीली फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे जो सीनियर्स थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने कहा था कि अभी टोटली अपना फोकस अपनी स्टडीज पे और उसके बाद जॉब पे करो, और अगर इसमें हो जाती है सब कुछ तो इंशाल्लाह बाकी फिर 2-3 साल के अंदर अंदर हो ही जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स आते हैं ना, ये लोग ज़्यादातर स्टडीज़ को नहीं करते।
ये अपनी दूसरी कामों में लगे रहते हैं, और वो जो 2 साल होते हैं स्टडीज के, वो कभी कुछ कभी अपने डिग्रीज चेंज करते रहते हैं, और एट द एंड फिर उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। मैंने बस 2 साल रज के पढ़ा है, मैंने कोई काम नहीं ज़्यादा किया। मैंने कहा एक दफ़ा पढ़ ले, अच्छी डिग्री मिल जाए, फिर उसके बाद जॉब अप्लाई करेंगे, और जब आपकी वहाँ पे हो जाता है सेटलमेंट, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, आप कंपनी के साथ हो जाते हो, फिर वो आगे लाइफ फिर चल जाती है। मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट है यहाँ पे स्वीडन में जो देखे हैं ना, सच में जिन्होंने आप वाला प्लान किया है ना, वो अब कामयाब हैं। लेकिन बाकी बिल्कुल। जिन्होंने आज तक जो है वो पढ़ाई को फोकस नहीं किया, जॉब्स शुरू कर दिया, वो जॉब्स भी कैसे अखबार फेंकते हैं, ये करना है वो करना है, तो वो हाँ जी, अभी तक रुल रहे हैं। वही करेंगे। ये जो 2 साल होते हैं ना आपा, ये इतने मुश्किल होते हैं कि हर रोज दिल करता है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, कोई कोर्सेज में, छोटे मोटे कोर्सेज में आ जाएं, या कुछ इस तरह करके चीजें कर लेना। बट जस्ट जब आप ये 2 साल निकाल लेते हो, कुछ भी करके, घर से पैसे मंगवा लो, कुछ कर लो, फीसिस घर से मंगवा के दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब आपका ये स्टडी पीरियड गुजर जाता है, आपकी अच्छी डिग्री हो जाती है, आपको काम आ जाता है, उसके बाद फिर आप कॉन्टिन्यूसली फिर वो 2 साल आप भूल जाते हो। ये लोग ये क्या करते हैं, आते हैं, इन 2 साल को वेस्ट करते हैं, फिर सारी जिंदगी वही जो 2 साल है ना, वो इनकी कमर में वो एक ऐसा वो खुप जाते हैं कि इनकी कमर ही सीधी नहीं हो सकती फिर बाद में। एग्जैक्टली। जॉब पे पूरी लाइफ होती है आपकी, बट बिल्कुल। आपकी स्टडीज के लिए खास टाइम होता है। मुझे अभी जी। रिसेंट मिला, 8 साल से यहाँ पर है, सब्जेक्ट ही नहीं पसंद आ रहे हैं। मैंने कहा 8 साल गुजर गए, अभी तक सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर हुए हैं। ऐसे ही है, मैंने भी यहाँ पे बहुत स्टूडेंट देखे हैं। मुझे लिटरली इतने लोगों ने यहाँ पे, सीनियर्स ने बोला, मरियम के आप मेरी 27,000 एक सेमेस्टर की फी है, 27,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मरियम इतना इनको दोगी, दफा करो, चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं चेंज करी। 27,000 2 साल है ना, कोई मसला नहीं, मैं घर से मंगवा लूंगी, दैट्स फाइन। उसके बाद फिर मुझे आसानी है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। आमीन बेशक आमीन। बेशक बेशक। अल्लाह मियाँ बरकत बाबा, डाले आपका साथ। फैसलाबादी पुत्र आ गया। Yeah. बिलाल साहब, Welcome. वालेकुम अस्सलाम। बाबा सलाम कह रहा है। उनको अच्छा खाना बाबा, खाने बेटों दें, को फौरन डिस्टर्ब ना जवाब देते हैं, बेटों को ignore.com। करें। वो एक मैंने देखा ना, वो एक वीडियो चलती है, बड़ी फनी सी है। वो लड़की आती है, कहती है पापा मैं फेल हो गई, तो उसके पापा कहते कोई बात नहीं, अगली दफा ट्राई कर ले। तो लड़का कहता मैं फेल हो गया, बाबा गोली मार देते, सिद्धी गोली। बाबा ये अब और अब लड़का बोला क्या कहता है आगे से, हम्म, कहता कोई बात नहीं पापा है, कुछ सोच के गोली मारी होगी। इन्हें इन्हें नहीं चंगे होंगे लड़के। नहीं हाँ, मैं बाबा ये एंड में कहने लड़कों लगी को थी, जीन बना दिया। ये कौन सा वाला लतीफा है? एंड में अजीम बनाने की कोशिश। मैं गुलू कर लिया मैंने, है ना। हाँ, वो लोग ये कर लिया। हाँ, ये नहीं होता था कि वो लड़का आया आके कहता पापा मैं सेकंड आया, तो वो कहते हैं फर्स्ट क्यों नहीं आया? हाँ तो आना चाहिए था ना। हाँ, बाबा, आपने अभी मरुंडा खाया, तरबूज खाया और केला, क्या सबसे फेवरेट है आपका? हम्म, कुछ भी नहीं। मुझे याद है कि मैंने सीरत के जलसे पे ना अपने स्कूल में ना स्पीच करनी थी, तो अब्बू ने स्पीच बाबा लिख जी के भाई मेरे आए हैं, हाथ सलाम में कर दी। रहे हैं। तो मैंने कहा अब्बू ये मैं अकेली करूंगी? कहते नहीं बेटे, एक आपका हाथ पकड़ेगा, एक आपका टांगे पकड़ेंगे, फिर आपने स्पीच करनी है। तो फिर बाबा मुझे नीचे समझ आ सारे गई सलाम कि कह अब्बू रहे क्या हैं। चाह रहे हैं। साहिद कह रहे हैं हैंडसम बॉय। बाबा आप हैंडसम बॉय हैं? हैंडसम बॉय, अस्सलाम अब्बू वालेकुम। हम्म, ठीक 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 ठीक। अच्छा, बाब, बाबा को इतनी गुदगुदी होती है सच्ची, मैं दूर से इशारा भी करूँ ना तो उनको गुदगुदी शुरू हो जाएगी। बाबा आप अपने उम्मीद मसल्स है आप सबको दिखाएं, मिले से। आपके मसल्स कैसे हैं दिखाएं।
अभी ओ जिम से होकर आए हैं। ओ वाओ वाह, कितने एकदम क्या बात, तेजी से क्या बात। स्ट्रांगली अब हाथ अब ऊपर बिलाल, किए अब हैं। बिलाल आप जरा कुछ फरमाइश करके देखो, वो सीधी देखा गोली बज जाएगी। वो देखा कितने स्ट्रांग मसल्स हैं अबू अच्छा बाबा आपा के। मुझे इजाजत दे, हमारा रात का यहाँ 12 बजे का टाइम हो गया है। ओए ओके, सलामत रहो ओके मरियम, और प्लीज ओके जी, रोया ना करो। ओके जी, बहुत सारी अल्लाह दुआएं। हाफिज और अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चे। किस किस के पास रात हो रही है वहां पे? बिलाल के पास सूरज निकला हुआ है। हमारे पास भी सूरज नहीं। हाँ जी। बाकी हमारे पास भी सूरज निकला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ही ऑपोजिट है ना, हाँ। 12 आवर्स का है ना, मुझे लगता है बिल्कुल उल्टा। इतने बुरे बुरे ये लोग देते हैं पजल्स। अब मुझे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं पजल को ड्रॉ करो यूं। मैंने कहा बाबा का भी अकाउंट बनाते हैं। अभी पिछले दिनों बड़ा मुश्किल गुजरा, बाबा भी हॉस्पिटल, अम्मा भी हॉस्पिटल, इकट्ठे। मैंने कहा ये चल रहा है। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर वही बात अल्लाह एक की एक आ जाती है, फूक मार मुश्किल दी के बाद ने सब। आसानी है। हर मुश्किल के बाद आसानी। 147339। अभी यहाँ पर इतनी जोर जोर के गरज चमक की बारिश हो रही थी ना, गरज रहे थे बादल। बादल गरज रहे थे। बाबा, मैं आपका टिकटॉक का अकाउंट अगर बना दूं तो आप मैच लगाए, आप मैच लगाएंगे? ठीक है, मैच लगाना बहुत इजी होता है। बाबा शेर खुदा सलाम कह रहे हैं, आमजी भाई कह रहे हैं अल्लाह ताला फजल फरमाए, वालिदैन को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। कौन कह रहे हैं? आमजी भाई, सारे आपके प्यार करने वाले, दुआएं देने वाले हैं। अच्छा जी, तो बाबा आप अपना कौन सा टैलेंट दिखाया करेंगे? देखें, मैच लगाना ये होता है, अंकल को हीरो बना रही हैं बाजी। बाबा देखें, मैच लगाने का ना ऐसा तरीका होता है कि आप अपनी ना लाइफ, आप ऐसे बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है ना, आप जो काम आपको करना आता है ना, वो आप लोगों को दिखाएंगे। शेर खुदा कह रहे हैं दादू को मेरा सोटी की सलाम। हाँ, वो अब कह रहा है दादू की सोटी का है, वो अभी मुझे पड़ेगी ना। बाबा आप ना लाइव लगा के ना, आपको डांस करना आता है ना इतना? नहीं। तो टाइम कार। अच्छा, आप यार कसम से वैसे मुझे अफसोस होता है जो ओल्ड लोग इस तरह से बैठे होते हैं ना, जवान तो करें करें, लेकिन ओल्ड जो बैठे होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ होती है देख के। और उनके बच्चे उनको क्यों इस तरह करते हैं? कौन है जेड़ा गिफ्टिंग पे गिफ्टिंग करते जा रहा है? इंसान बनो, मुंडे तो कुड़ियो। मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा 1970 से 0 से। देखो बच्चों, यहाँ पर ना सिर्फ टीम ज्वाइन कर लिया करो, ज्यादा से ज्यादा गिफ्टिंग ना करो करो। पैसे बहुत जाया होते हैं और आप लोग मेहनत की कमाइयाँ होती हैं आपकी। ये मेरा कोई दुश्मन लगता है, मुझे नहीं कर रहा, आप लोगों को कर रहा है। टिक 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 कौन कर रहा है? छोड़ो, हम नहीं करते हैं काम। बाबा आप हमारे से बस बातें क्या करें, ठीक है? ये आपने मुझे हमारा गिफ्ट ये ये काम मुझे करना है। गिफ्टिंग कौन कर रहा है? तो मुझे नजर नहीं आ रहा सही। 512, वाह जी वाह, क्या बात है। ये कौन कौसर आप है? ही आप बीमार बीमार हो गई, मेरा मतलब अमीर हो गई हैं। बीमार हो गई।
मतलब अमीर हो गई। हाँ, अच्छा, जो बीमार होते हैं वो अमीर हो जाते हैं। बाजी आप इतनी अमीर हो गई हैं, आप हमारी पार्टी कर दो ना। अल्लाह, क्या हाँ, पार्टी करूं, कर लें, आप खुद ही ले लें सारे पैसे। सही बात है, क्या मतलब ये खाएंगे है कि बताएं। कौशल आपको तरीका सिखाना पड़ेगा कि ये पैसे उन्होंने इसके फूल कैसे बनाने हैं और आगे कैसे देने हैं, ऐ कम पै जाना है। हम्म, सही बात है। एक रुपया रख के हम्म। जेब में रखो हाँ। और गली में चले जाओ, अच्छा, फिर? वहां पर सबको दो और नाउ आई गॉट इट। समझ आ गई कौशल आपी? जी बिल्कुल समझ आ गई मुझको। बता दे भाई, बाबा ने बड़ा अच्छा दे दिया है, 1-1 रुपया का नोट करवा लो, गली में चले जाओ और फिर सबको बांट दो। बिल्कुल, हमारे बाबा भी अब्बू भी ऐसे ही करते हैं। वो एक ना, वो ये पोटली सी सामने बैठे बनाई। ये कि आपके बाबा ही हैं, आपको इनको हाँ, भी अपना बाबा ही समझो। समझती क्या, बिल्कुल यकीन है मुझे इस बात पे। तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसे, आप भी ऐसे ही करते होंगे। एक ही में जैसे जैसे होता था सदका कोई चीज भी, तो उसमें हम डालते जाते थे। वो दरवाजे दरवाजे के ना रेलिंग के साथ टांगी हुई होती। तो वो आखिर में तो, शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता था, फिर बाद में तो आदत हो गई थी। कुछ भी होता था तो सीधे उसी में पैसे जाते होते थे सदके के। बाद में जब अब्बू ने मस्जिद जाना तो वो हम्म। पोटली साथ ले जानी। वसीम भाई, सदका खा सकते हैं? हम्म। सदका गरीबों में, जो जो इसका कोई पहले अपनी फैमिली में देखना चाहिए, जो जिसकी हैसियत नहीं है उसको दे देना चाहिए खामोशी से, उसकी उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन एक दफा मैंने मस्जिद में देखा था कि वो कह रहे थे कि बता रहे थे मस्जिद में जैसा वसीम इंफॉर्मेशन भाई दे। ने 2-3 दिन से आपको मुसलसल बात के मार रही हैं, उन्होंने बताया वही आपको तो, किस चीज के हैं ये? खामोशी से मार किस दिए। चीज के लिए? गिफ्टिंग। हाँ है कि, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाजी जो है ना गौर करो, गौर। बाजी लैम की लेग बड़ी अच्छी रोस्ट करती हैं। मुझे किसी ने बताया था, मैं कौसर बाजी के दुश्मनों ने मुझे बताया था कि कौसर बाजी ना लैम की लेग जो है ओवन में बड़ी अच्छी रोस्ट करती हैं। तो आपने मुझको पैसे मारे? नहीं नहीं नहीं, उन आपके दुश्मनों ने कहा था कि इनको मारो ताकि ये फिर बनाएं, जब तबीयत सही हो जाएगी तो फिर बनाएंगी। लेकिन वो किस मद में थे, ये तो बताएं। वो मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो वो लोग मुझे फिर दूसरे लोग मुझे 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 ब्लॉक कर देंगे। ये कसर आती है। कौसर आप पी चली गई हैं एटीएम ये से पैसे निकलवाने। जाहिद बाजी पूछ रहे हैं प्रोग्राम बाबा। स्टार्ट। बाबा से पूछो। नहीं नहीं, ये मैं मुनाजरा गई थी करेंगे। पिक्चर ढूंढने लेग की। मैंने कहा मैं सफिया को भेजती हूँ, वो आपको भेज दें। बाजी प्रोग्राम स्टार्ट करो, कोई अच्छी अच्छी बातें बताओ। मेरी आवाज आ रही है थे? जी जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हम्म, जनाब वाला, मैं बाबा की जरा पिक्चर तो लगाऊं, टेक फोटो। बाबा समाइल करें, समाइल करें। हाय हाय। सदके नहीं, ये अच्छी नहीं आई, दूसरी लेते हैं। टेक फोटो। बाबा इधर देखें, मैं इधर देखें, मुख इधर करें। अरे वाह भाभी, लव यू। बाबा कमिंग ऑन टिकटॉक। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए गायब होती हूँ। आज के बाद जिसने मैं भी रानी की गालियां देनी हो तस्वीर वो ले इस लेती अकाउंट हूँ। पे जाकर दें, ठीक है?
मैंने कहा आज के बाद जिसने भी गालियां देनी हो वो इस अकाउंट पे दे जाके। बाबा ये देखें, ये बाबा है ना, बाबा बाबा। बाबा को आप बाबा की पिक्चर दिखा रहे। क्या दादू आपको बिना बताए, क्या यहाँ से देख लेती हूँ, टॉफी खाते हैं। वालेकुम सलाम चलो सबको। दादू बड़ा कुछ करते हैं भाई। दादू अपने जमाने में फुल शरारते हैं। हाँ, बाबा आपकी जो है ना, आप ऊपर नहीं जा सकते वैसे तो। मैं आपके साथ ही हुआ करूंगी जब भी आप आएंगे, लेकिन अभी आप ऊपर नहीं जा सकते इसलिए कि आपके पास फॉलोवर्स कंप्लीट नहीं है। पिक्चर पिक्चर चेंज होनी चाहिए थोड़ी सी। बाबा इधर देखिएगा, स्माइल। मेरा हिस्से की टॉफी नहीं देना। हाँ, वो कह रहे दादू मेरे हिस्से की टॉफी नहीं। सही है का। हाँ, मैं बता दूं आपको ताकि आप जो है वो खा लें। अच्छा, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि आप ऐसे नहीं बना सकते। आपको वो फॉलोवर्स होने चाहिए इतने। छड्डो बाबा, आप इधर से ही बात कर लिया करें, एमी बंदा क्यों खपे। सही है। बाबा ने ना, बाबा की चैट जीपीटी का नाम रखा हुआ है हमने पप्पू बच्चा। हाँ जी, मैं आ गई। जी आप आ गई हैं जी। अवैस साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने आपको वो भेजी है रान, वो यहाँ पे एक दफ़ा आप दिखा सकती हैं इनको। किसकी रान पहले ये बताएं, क्लियर करें। बकरी की रान है, मंदी स्टाइल में बनाई है, वसीम भाई की अच्छा, तारीफ पर। अभी क्या कर रहे हैं? ये वो है बटन, इसको क्यों उतारना है? उतार दो। अच्छा मैं उतार देती हूँ। ये मैं खींच रही हूँ, ये पीछे से गले से उतारें। बटन उतारें नहीं, बटन खोलें पीछे से। हाथ पीछे लेके जाएं भाभी, हाथ पीछे। गर्दन के पीछे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गर्दन हाँ के पीछे। गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे। हाँ, यस यू कैन डू इट। हाँ हाँ माशाल्लाह। गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे। वेल डन भाभी। अरे अवैस साहब आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम अवैस खान। और अता और मुझे, ओ बाबा माफिया गल आई है, बहुत अच्छी बच्ची है। नौशी, नौशी नाम है। नौशी बेटी शेरनी। हाँ, हाँ जी ये साड़ी शेरनी है। नौशी शारी शेरनी बाकी हेर फेर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं जी जी अस्सलाम वाह वालेकुम। अरे वाह, बाबा, वालेकुम अस्सलाम। बेटी ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है बाबा, कैसे हैं? कैसे हैं? वो वो मुझे लगता है कि सफिया ने उनका एप्रन ले लिया है तो वो चुप हो गए हैं। मेरा एप्रन नहीं उतारा। बाबा कैसी हैं कौसर भाजी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप टायर्ड? सुनाइए, आपका क्या हाल है?
लेटने? अच्छा बच्चों, 1 मिनट में मैंने जरा आपको जी जी क्या क्या बोलो बोलो। मैं जरा मैं कह रही थी कि आज जो है ना मैं नए घर में आई हूँ तकरीबन 1 हफ्ते से जो है सेटिंग वगैरह कर रही थी मैं। तो मूव होना कब है? यार मुंह की छोड़ो, इधर जो है मसलात ही बहुत है। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वो जो ट्रक था ना जिसमें वालेकुम सामान अस्सलाम। वगैरह रखना था, हाँ हाँ। हाँ, वो इधर आ नहीं सकता, इधर अलाउ नहीं है ट्रक। Hey. मैंने ना मेरे पास एक रिकॉर्डिंग Han är lite, वो रहा किसी साइड पे जरा म्यूट कर। irriterad eller trött. Jag frågade honom, vill du lägga sig? Men han var glad, men रात nu आ var det रात ना väl जी trött. स्क्रीन में सो रहा था तो अपना अब्बा जी Men आ jag tror att det är bättre att han ska म्यूट gå. कर दे। बिलाल मेरे साहब, कितने ली? बिलाल साहब, Det var precis innan han ville att, nej, jag går. Så det är bra. हेलो आवाज आ रही है मेरी? खाना खा के आए? जी जी आ रही है। आप ना 2 मिनट म्यूट लगा लें, वो जब फारिग होती है तो फिर बात करते हैं। Han har उनको ätit तो en मैंने कहा banan कि म्यूट लगा लें, och उनकी तरफ den, सो så रहा है। jag tror att han ska inte äta så mycket. हम्म, डॉक्टर बाजी सफिया बाजी को आज आप मैसेज करें कि म्यूट करें, पहले ही आपको करती हैं ना, आज आप इनको मैसेज करें। यार मैं इस ब्राड का मॉडरेटर हुआ करता था किसी जमाने में। मेरा ख्याल है मैं खत्म हो गया। अच्छा किसी सफिया गए मैं म्यूट ना गए कीजिएगा। 1 मिनट आती हूँ। गए वक्तों की बात। बाजी मैं ना कौसर बाजी, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। मैं ना सफिया 1 मिनट में आती हूँ। लगता है पोस्ट आई है तो मैं देख लूँ कोई पोस्ट वगैरह तो नहीं है, मैं भूल गई हूँ चेक करना। अच्छा हाँ अच्छा मैंने जी, अच्छा बात ये करनी थी। नहीं मैंने हो बात ये मोड, अब करनी नहीं हो, थी। मैसेज करना जरा नीचे पहले। अब दूसरी कहाँ बात पे ये है, हम तो अब मोड़ नहीं ना, हम तो अब कुछ भी नहीं झूठे गधे, नहीं हूँ मैं मोड़। हाउ इज इट पॉसिबल? आपका बस नाम झूठ ले ना लेकर लोग बड़ा जमाना। ताहिर, हाँ सफिया बाजी ने मुझे बना दिया था मोड, उन्होंने कहा था मैं बिलाल को हटा रही हूँ। ताहिर राजपूत बच्चे, मैंने बस आपका मैसेज वसीम भाई कहीं भी यही नहीं बातें फॉरवर्ड हैं किया है। मैसेज हाँ। करो, मुझे मैसेज करो बिलाल। वक्त हमेशा एक जैसा तो थोड़ी ना रहता। इन्होंने मुझे बिलाल इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि किसी को बताना मत। मैं समझ गया। बिलाल बिलाल के लिए वक्त एक जैसे ही रह सकता है जनाब। बिलाल इज बिलाल। हाँ हम्म, एक जैसे रहेगा सफिया मेरे लिए सफिया, वक्त। ये अब मैं कभी राजपूत भी का मोड़ नहीं मैसेज पढ़े। बनूंगा। वो आप जवाब दे देना, लेकिन पहले मैं ये बिलाल को मॉड बनाऊं, क्योंकि मैं बाबा के साथ जो है ना वो या तो सफिया उस दिन ये हुआ है या कि बाजी मेरे सारंग होते को हुए जरूरत है। इसको बनाया हुआ है साहिल भाई को। मुझे बनाए ना बनाए, इनको रिमूव करें पहले। वो एक लतीफा सुनाता हूँ। 3 दोस्त जा रहे बिलाल होते हैं हो उनमें ना, मॉडरेटर गधे। 3 दोस्त जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में उनको एक चिराग मिलता है। चिराग मिलता है तो वो पहला उसको जिन निकलता है बाहर। उसको घसीटते हैं ना, वो रगड़ते हैं तो वो जिन बाहर निकलता है। तो 2 दोस्त जो होते हैं ना वो काले होते हैं साहिल भाई की तरह, और एक जो है ना गोरा चिट्टा होता है। मुझे आवाज अबू नहीं आ रही बिलाल भाई, मुझे तो अबू आवाज ही बकर नहीं आ भाई, रही। अबू बकर भाई की तरह। हम्म, वो पहला काला कहता है, जिन कहता है हुक्म मेरे आका। वो कहता है मुझे ना गोरा बना दो सफेद। वो बना हम्म, देता है। हम्म, दूसरा जिन दूसरे बंदे को पूछता है तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, वो भी काला होता है। वो कहता है मुझे भी गोरा चिट्टा बना दो, उसको भी गोरा चिट्टा बना दो। तीसरा जो दोस्त होता है ना वो मेरी तरह का होता है। वो कहता है हुक्म मेरे आका। कहता है इन दोनों को दोबारा काला बना दो। मैंने तो मुझे सुना दो है। या ना को इनको कर दो। अच्छा अच्छा, अब कौसर आप ताहिर राज को जवाब दे दें। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल ब्रॉड के बाद ना कौसर आप ही का बड़ा, ताहिर सुन रहे हो मेरी बात? बहुत गौर से सुनने वाली है, बहुत गौर से सुनने वाली है। ताहिर नीचे लिखना जरा। जी जी। अगर ताहिर ही नहीं सुन रहा तो फायदा कोई नहीं है ना सुनाने का। नहीं तो ताहिर ताहिर को कौन है? वालेकुम सलाम ताहिर फैसल भाई। राजपूत।
अच्छा ताहिर राजपूत। अच्छा, ताहिर राजपूत जो कि पहले जो वो था नाम चंगेज़ खान। तो कल कौसर आपी का जो है ना, मेरी उनसे बात हुई तो कौसर आपी बड़ी जज्बाती हुई थी। कहती हैं कि मुझे इतना प्यारा मैसेज भेजा है किसी ने ताहिर राजपूत के नाम से, मैं आपको भेजती हूँ, एक एक लफ्ज़ दिल पे उतर रहा है। मैंने कहा भेजो। वो मुझे समझ आया, कहीं मैंने नहीं बताया, कौसर आपी से पूछ लो, मैंने नहीं बताया कि ये वही चंगेज़ है। लेकिन आज जो है किसी ने और ने वीडियो भेज दी जहां पर बैठकर जो है ये लोग कौसर आपी का मजाक उड़ा रहे थे। 2-3 वीडियोस आ गई, मैंने लगा दी। मैंने कहा अगर अच्छी बात करनी है इंसान ने तो आप जो है उसका असर कम से कम 24 घंटे तो रहने दो, बजाय इसके कि आप बैठकर मजाक बनाना शुरू कर दो। मुझे मैसेज तो मैंने भेजना। उन चुनी हुई वीडियोस में से वो मैंने लगा दी, उन चुनी हुई वीडियोस में से मैंने फिर ताहिर की सिलेक्ट की, क्योंकि जिस तरह से कौसर आपी के दिल पे असर हुआ था और मेरे भी असर हुआ था ताहिर की बात सुन के, तो मैं ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर आप किसी को मशवरा दो, भेजो। हाँ, हाँ, तो फिर अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जाके बात ना शुरू कर दो ब्रॉड पे। 2-3 जगह पे बात हुई है, लेकिन ये इसलिए मकसद था। लेकिन ताहिर बेटा, मेरी मेरी कौन सी बात ऐसी लगी है आपको? कुछ लोगों की ना फितरत होती है गिरगिट के जैसी। हम्म, वो एक जगह पे आपके साथ बैठेंगे हम्म, और अपने रंग बदल देंगे हम्म। गिरगिट की तरह, नहीं, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे मैं ये भी नहीं कहती। साथ। हाँ, मैं सिर्फ ये इस बड़ी बात बेटा कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लग रहा था कि मैं जो भी कह रही थी दिल से कह रही थी, कोई प्लान नहीं की बात ना? तो आप इस चीज़ को और समझिए। और अगर इस आप उम्र में मेरा आप अगर और मजाक कौसर आपी को बनाओगे। टिकटॉक से छोड़ने की बात समझा रहा था बड़े अच्छे अल्फाज में, मैंने नहीं कहा बुरे लफ्ज से कि आप टिकटॉक छोड़ दें और ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन अगर इतनी हमदर्दी थी तो फिर आप मैं रोको आपको एक लोगों बात को। बताऊं, और मैं बताता हूँ शफिया अब्बा, कौसर अब्बा सुनिएगा। हम्म, जब मैं पाकिस्तान में था ना, अल्लाह की कसम मैंने ये सुन रखा था, क्योंकि फैसलाबाद में जहाँ मेरा है जो वो बिल्कुल करीब ही है। तो वहां पे कहा कि यार ये जो अहमदी है ना, कादियानी कहते थे वहां पे, कादियानी या मर्जी, अहमदी तो नहीं कहते थे, इन्ना को बच के रहना, यानी इनसे बच के रहना, ये इतने अखलाक इस तरह के रखते हैं कि अगले बंदे को काबू कर लेते हैं। तो टिकटॉक पे मैं आया, मैं कहा यार ये तो बकवास ही की चीज इसने, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। मुझे 2.5 साल हो गया टिकटॉक के ऊपर। इवन जब मैं आया था ना खुद, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं किन ब्रॉड पे बैठता था। मैं मूसा की ब्रॉड पे बैठता था, मियाँ 49 की ब्रॉड पे बैठता था, या मतलब तलत मसरूर की ब्रॉड पे बैठता था। मुसलमानों में पीर असकानी साहब की ब्रॉड पे बैठता था, क्योंकि वहां पे ये नहीं हुआ। लेकिन इतने अच्छे अखलाक के मालिक है कि इन्होंने ना मेंटेलिटी चेंज कर दी। कभी कभी होता ये है कि मुझे इस उम्र में आके ये तजुर्बा हुआ है। जैसे समझो कि आपके पास एक कुर्सी है, बड़ी हाई फाई बंधा हुआ, तो मैं दूसरों को कहती हूँ ये देखो तुम बिच के रहो, इसको सिर्फ मैं समझ सकती हूँ बिलाल को, तो तुम लोग सब पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूँगी। मेरा मकसद तुम लोगों की हिफाजत करना है। असल में मेरी नज़र कुर्सी पे होती है और अगले डर के पीछे हट जाते हैं और मुझे बिलाल की कुर्सी मिल जाती है, क्योंकि मुझे पता है बिलाल बड़ा सीधा, उसने सीधा मुझे खुद खड़े होके उसने मुझे बिठा देना उस कुर्सी पे। तो ये ना हो कि किसी दूसरे को बिठा दे, तो मैं पीछे हो जाओ तो मैं संभाल लूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे आमजी भाई कह रहे हैं हम तो बड़े अरसे से अच्छी बातें करते हैं, ताहिर तो बड़ा खुशकिस्मत है। तो आमजी भाई आप में और किसी और में फ़र्क भी है, आपकी बात का असर भी होता है। मैं सामने, आप हो सामने या ना हो, कोई आपकी बात करता है तो होती है ना कि नहीं नहीं नहीं, वो बंदा ऐसा नहीं है। तुम लोगों के साथ कुछ भी हुआ हो हम नहीं मानते, तो ये फ़र्क होता है। मैं जिसने मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ ना की हो, मैं कभी भी उसकी साइड नहीं ले सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं ताहिर की लूँ। मेरा ताहिर से मुराद देख के चंगेज़ खान की। मियाँ जी का मुझे पता है, उनकी 10 लोगों से लड़ाई हो, मेरे सामने बात होगी तो मैं हमेशा साइड लूँगी।
आपका पता है? हाँ जी, क्या बात है हमजा साहब, क्या मसला क्या आपका? नहीं, मसला क्या है? सलाम मसला अलैकुम। क्या है? मसला ये है कि आप वालेकुम उनकी सलाम उनकी वरहमतुल्लाह। आप तारीफें ना करें। मैं यही उनका कमेंट देख के आया हूँ कि मैं बड़ी अच्छी बातें करता हूँ। आप उनका फतवा भूल गए आप हैं। तो करते हैं। नहीं, आप उनका फतवा भूल गई हैं कि गैरों में नहीं जाके भाई, बैठेंगे तो मैं आप सब अहमदी नहीं रहेंगे। मैं सब भूल गई हूँ भाई, मेरे हमजी भाई बहुत अच्छे अच्छा, हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद कराना आया मैं सी। सब भूल गई भाई। नहीं, मैं नहीं याद रखती ऐसी चीजें। अच्छा भाई, तंग कर रही थी भाई, तंग कर रही थी, सबको तंग कर रही थी। अच्छा खैर, तो मैं इसलिए ये समझानी चाह रही थी, चंगेज खान में मतलब ताहिर राजपूत, मैं बेटा कुछ बोलूं या ना अगर आपने बोलूं? बात में, अरे सारे बोलो, खुल के बोलो, लेकिन अगर अपनी बात में असर डालना है तो 24 घंटे के बाद किसी के बारे में बोलो, फिर नहीं तो असर खत्म हो जाता है। बोलो। नहीं, मैं फिर बोलूंगा तो फिर मुझे रोकेगा ना। मैं ये चाहता हूं कि कल जिस एज तो तकरीबन हमने बोलो, कम से खुल कम के बोलो जो मर्जी। 4 से 5 घंटे हमने एक मौजू के ऊपर लगाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज बिलाल हम ये बोल उसी को क्यों नहीं लेके रहा? चलें। बिलाल, बिलाल ये बोल क्यों नहीं रहा? हाँ जी, हाँ जी। बिलाल ये बोल क्यों नहीं रहा है? इसको कौन कॉल करके और पीछे से कौन? ये अता कह रहा था मैं बोलूं कुछ, उसके बाद आवाज बंद हो गई। मेरा ख्याल है कि ये इनकी हेलो, वो ग्लिच आ गया, इनको नीचे उतार। हेलो। अच्छा अच्छा ब्रेक, इसको अच्छा। नीचे उतारे, रिक्वेस्ट डालेंगे शायद तो फिर इनको हाँ, ब्रेक अच्छा, करेंगे। ये काम नहीं मैं कर सकती, ये काम खुद ही करना। हाँ अता बोलना। हूं आप लोगों की बातें मैं। हाँ बिलाल ये बोल क्यों नहीं रहा? हाँ बिलाल ये बोल क्यों नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। ख्वाजे का गवाह डड्डू। कौसर बाजी देख ओके रही हैं इनका सीरियसली, रवैया? कौसर बाजी ये कल की वजह से ये रवैया मेरे से ना इख्तियार कहें नहीं किया कि सुन हुआ है। रही उनकी हैं। आवाज नहीं आ रही तो आप उनको डड्डू ना बोले साहिब भाई को, मेहरबानी करें। मेरा ख्याल है कल वो मसला तुम है। लोग मासूम कौसर आपा के साथ जो करने लगे थे ना, वो तो बच गई। तुम लोग कौसर आपा के साथ जो करने वाले थे ना, जालिमो। अच्छा खैर, टॉपिक वापस क्या करते करने हैं वाले थे हम? सीरियसली। ऐसे ही ना इल्जाम लगाए हम पर। हम बड़े प्यार मोहब्बत से बड़ी अच्छी आप तरीके चले से कल गए थे वो गुफ्तगू हुई। कौसर, तो फिर चले गए थे, उसके बाद पता है क्या हुआ था? मेरे को मालूम नहीं है। ना पूछना उसके बाद क्या हुआ था। मैं कहूँ अल्लाह मियाँ कौसर आप ही के नेट चला जाए, कौसर आप ही करे। और क्या ऊपर से कैसी ही बात है वो जो कौसर बाजी, ऐसे ही हुआ कल? तारिक अंकल है, ऊपर से तारिक अंकल चुन चुन कर वो वाली चीजें बता रहे हैं जो बर्दाश्त करना मुश्किल हुई होती हैं। ऐसे लग रहा था कौसर बाजी ने कहना छो मैनू कलमा पढ़न दवो। सच्ची बिल्कुल ऐसे ही था। और मैं कहूँ मैं आपके साथ हूँ कौसर आप जो फैसला करें। और मैं कहूँ या अल्लाह ये हो क्या रहा है? वो तो हमने कल देख लिया कि जितना आप उनका साथ दे रही थी वो तो हमने कल देख लिया ना। उसका तो हमें कुछ बताइए ही मत। मतलब दे रही थी या नहीं दे रही थी? दे रही थी, ऊपर बैठी हुई थी टाइम। दे रही थी वो कल सबने देखा है और बड़ा अप्रिशिएट किया है आपको कि आपने इस तरह कल से मैं बहन का राजा साथ अताउल दिया है। मनान वाला करेक्टर लिया हुआ था, मैंने राजा भाई का करेक्टर लिया हुआ था कल, कि खुद तो जाऊंगी लेके भी जाऊंगी। नहीं भाई नहीं, वो सारे नीचे बहुत लोग जज्बाती हो गए थे, लेकिन वो जो शहनशाह भाई हैं ना, उनको पता नहीं क्या होता था, घड़े को होता था वो लगाते थे टू टू। देर ना करें, देर ना करें, कलमा पढ़ लें। कहती मैं तो पढ़ने लगी थी। मैंने कहा, को पता है कलमा, इस तरह से कलमा अपने पढ़ने का फैसला जो करना था, वो फैसला क्या था? हाँ हाँ मैं पढ़ लेती कलमा। तो उनको अगर किसी कोई कलमा अगर पढ़े पढ़े भाई, हम साथ हैं उसके, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वाला कलमा वैसे पढ़ना तो सोच समझ के, ये ना हो ना कि कल को फिर जाके वही सवाल शुरू कर दें तो अगले कहें कि ये तो पक्की मुनाफिका है, कल कलमा पढ़ के कहीं आज फिर सवाल कर रही हैं।
उनको पूरी बात नहीं, समझाओ आप मुझे करो ये फिर उसके बताएं कि बाद हाँ, आपके बारे में कितने लोगों ने सवाल किया जो आप इस बात से कौसर बाजी को डरा रही हैं? आपको कितने लोगों ने कहा है कि आप वहां तो ये कह रही थी, यहाँ पे आके ये कह रही हैं? मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा ना, वो वाला वैसे, मतलब वैसे वाला। मैंने कभी भी मेरे बारे में जो है वो अहमदी कोशिश करते रहते हैं। आज राजपूत कह रहे थे कि 2 साल पहले मैं थी, ये थी, वो थी। मैंने तो नहीं कभी कहा ना ये चीज, लेकिन कल जो है देखो, मैं अभी भी कोई एतराज नहीं कर रही हूँ, लेकिन शी मस्ट नो एवरीथिंग। ओए मेरी अंग्रेजी चेक करो। शी मस्ट नो एवरीथिंग। आप उनको डिक्टेट ना करें, उनको बेहतर पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप उनको डिक्टेशन ना दें कि वो ऐसा करें तो वैसा करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, कल जो आप साथ दे रही थी, जिस बात के ऊपर वो उनका सारा पॉइंट था, मुद्दा था, आप उससे हटके उनको कह रही थी नहीं आप लिटरेचर की तरफ जाए ना। तो वो एक इंसानियत के नाते जो जिन बातों के ऊपर अपना सवाल उठा रही थी, क्योंकि वो खुद भी बेटी रही हैं, तो आप क्यों उनको जो है वो फोर्स करती हैं कैसे करें तो वैसे ना करें? वो होता है, वो क्या कहते हैं, वो जो राजा भाई है ना, लॉयर, वो भी क्या कहते हैं, ये सफिया हाजी बड़ी तेज हैं, ये जमात की साइड लेती हैं। मैं कब मैं कितने जाऊँ, मैं मासूम। कल क्या बात हुई थी? इनके तो इल्म में है ना। बिलाल भाई, पता है ना आपको कल वाली बात का? लेकिन दोनों गायब हो गए थे ना, बिलाल भी अता भी दोनों कल गायब हो गए थे। मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ इन दोनों में से दोनों ही गायब हैं। देखो मेरी बात सुनो अता, मैं इसका एक बात बताओ, आप बिलाल बताओ, नाजायज फायदा उठा आकाश सकती। भाई, ये किस किस जिन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ नहीं लगी आपके मैसेज की। जी जी जी। बात हो रही थी उसके हवाले से, जो माशरे के हवाले से जो बात हो रही है कि माशरे में इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है, ये सारी इस तरह की सिचुएशन जो कल आपके सामने हुई थी, तो ये तो उसके बारे में बात कह यह रहा है हूँ। कि माशरा कोई लफ्ज नहीं है, मुआशरा होता है। अब बात करें। अच्छा ठीक है, जो भी मोहम्मदी आप बेगम के चाहें बारे में देखें, सवाल करने इंसान कोई को आए, नफ्स से देखें। जिस तरह कल हमने गौर किया ना, मजमून। नफ्स से पेश गोई क्या थी, इसी तरह बिलाल भाई आप नफ्स से महफूम को समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्फाज के अंदर तो इशारा होता है, कुछ भी महफूम, कहा जा सकता है। महफूम अगर आप मुझे दुनिया की महफूम क्या होता है, सफिया आपका क्या होता है महफूम? अच्छा एक बात बताओ, ये आज का टॉपिक ये रख लेते हैं। मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन इस हक में है कि चाहे वो अहमदियों की तरफ हो चाहे वो मुसलमानों की तरफ हो, कि ये कहना कि फ़लाँ के हाथ पे कलमा पढ़ लें, एक होती है कि आपने सवालों का जवाब दे दिया, अब अल्लाह ताला जब जिसको जितनी दे, और एक होता है कि उसको मुतमईन करो, उसके हर सवाल का जवाब दो और देते जाओ, और फिर उसके बाद जो है वो जब इजी फील करे अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से या जो भी हो। सीरियसली कल मुझे ये लग रहा था कि एक प्रेशर आ रहा था कि मैं भी हो रही थी कि गलत हो या सही हो, मैंने हर हालत में कौसर आपी के साथ देना है, लेकिन देखा आपका साथ देते इस हुए तरह हमने की देखा। चीज़ों अगर आप एक दफा मैंने क्या किया? नहीं, कलमा पढ़वाना किसी को या उसको इस पे इंसिस्ट नहीं हम कर सकते। हमें नहीं पता किसी के घर के हालात क्या हैं। हमारा काम है सिर्फ पहुंचा देना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी, जो उन्होंने आगे हमारे सुपुर्द की। किसी ने कलमा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसकी मसलियत और हिकमत को वो खूब और कहाँ जानता है, पढ़ना उसको पता है? ब्रॉड पे पढ़े, हाँ, लेकिन नीचे ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि अल्लाह है। हाँ करे जी। कि 1000 लोग आपके हाथ पे सारे, अगर देखो कल को जो है, अगर मैं जो है कोई फैसला करती हूँ कि मैंने जो है जी कंटिन्यू रहना है जमात में, मैंने छोड़नी है, तो क्या मतलब है वो एक बंदे की वजह से होगा? नहीं ना, वो एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि
किसी का नाम लगा दिया उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कोई कर रहा था, लेकिन ये वाली सोच अच्छी नहीं होती है, ये कह रही हूँ। खुदा जब रुतबा खलीफा साहब जैसा हो तो फिर एक बंदा भी काफी है। बैठ क्या के क्या जब आप समझ पब्लिक नहीं में आई। बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर से कोई कुछ भी बात कर सकता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर हाँ सकते कि आप ये वाली बात तो करो लेकिन ये वाली नहीं करो। उसके अंदर आप किसी को टोक भी नहीं सकते। अब नीचे बैठे कई लोग एग्री। होंगे वो अपनी अपनी पसंदीदगी के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो हम इसको लेके किसी के ऊपर फिट नहीं कर सकते कि चूंकि फलां लोगों ने ये बात की तो अब इसको इस तरह से लिया जाएगा। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, वो उसको उस हिसाब से ना देखता ना है। ना ना लेकिन कलमा पढ़ने मैं की जहाँ यही तक कर बात रही। है, जरूर कलमा पढ़ने का असल में ये आम मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता है। हर बंदे को पता है कलमा तो पहले भी पढ़ा जाता है, लेकिन उस कलमे के अंदर जो मकसद है, जो उसका मफहूम है, जिस तरह बिलाल भाई कहते हैं इसका मायना होता है उसी तरह का, तो उसके अंदर ये होता है कि आप जिस अकीदे पर या जिस अकायद पर या जिन अकायद के ऊपर हैं उससे बरात ऐलान कर दे। कलमा पढ़ना इन दिस सेंस होता है। ये नहीं होता कि वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप वो कलमा दोबारा रिपीट करें और बस ठीक है बात खत्म। तो उसको उसके जो सैको सबाक होता है उसके अंदर ही समझना चाहिए, इस ज़मन में ही बात करनी चाहिए। तो कलमा के पढ़ने के अंदर यही लोग कह रहे होते हैं कि जो आप जिस चीज़ों के ऊपर हैं और जो चीज़ें आपको पता चल भी चुकी हैं तो बस खत्म है, बस ठीक, अच्छी बात है कि अगर आप समझ गई हैं तो ख़त्म करें बात। दो बचपन में ना जब पढ़ते थे ना तो वो एक सिफ्त माने मुजम्मल और मुफस्सल वो होते थे, इस तरह याद नहीं अब लफ्ज़ किस तरह है। उसमें दो अल्फाज हैं अरबी के मुझे याद हैं कि इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब। अल्फाज जो होते हैं ना वो इंसान जबान से अदा तो करता है, लेकिन दिल से उनकी तस्दीक होती है ना, वो इंसान को पता है कि उसने क्या तस्दीक करनी है। तो ये होता है ईमान लाना। ये नहीं होता कि हमने अगर सिर्फ कलमा पढ़ दिया, लाखों लोग कलमा पढ़ते हैं ऑलरेडी, लाखों लाखों लोग मुसलमान हैं। अकायद आपके किस लेवल की है वो डिपेंड करता चलो हम टेस्ट केस के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि वो जो भी हुआ, एक और बहन भी आई थी उसने भी लिखा, और मैं अब भी यही कह रही हूँ कि कोई भी फैसला करता है, दीन कोई भी जबर नहीं है, लेकिन क्या आ, इतनी जल्दी करना सही है कि अगला बंदा कहे कि नहीं अभी तो मेरे पास और भी कंफ्यूजन्स थी, फिर क्या करेंगे हम। सफिया बाजी, जब इंसान के दिल में और भी कन्फ्यूजन्स हों तो उसका बरमला इजहार करना चाहिए कि मेरे जहन में या मेरे दिल में ये वाली बातें अभी हैं, स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनका जो है वो किया जाए। लेकिन अगर कोई बंदा उसके सामने हर चीज़ वाज़ेह हो जाए और उसकी बातों से, उसके अमल से, उसके फेल से हर चीज़ दूसरे लोगों को भी क्लियर हो रही हो कि ये बंदा अब उस नहज पर पहुंच चुका है, इसके बाद अब यही सूरत हाल है, तो हर बंदे की अपनी राय होती है। वो उसके मुताबिक अगले बंदे को मैसेज करता है कि ये वाला काम कर ले, ये वाला ना करें, तो उसके ऊपर आप किसी को पाबंद नहीं कर सकती। है। आना बिल्कुल सही किसी कह भी रहे हो, चीज के बारे बिल्कुल में सही कह रहे हो, लेकिन ये आम है, किसी मुसलमान को भी वसवसा आ सकता है, सवाल किसी के भी जहन में पैदा हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। असल जो चीज है ना वो है बुनियाद। किसी चीज की बुनियाद के बारे में अगर इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आगे जो चीजें होती है ना छोटी मोटी, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं होती। जी, हर बात जो होती है ना वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक होती है। अब देखें कि आपका केस था, आपके सामने जो अदालत में जो वीडियो पेश की गई आपके वाले से, तो आपने वहाँ पे क्या बात की थी? कोई ऐसी बात तो की नहीं थी जिसकी वजह से आपका इखराज किया जाता। ठीक है, आपने खलीफा वक़्त के वाले से आम नॉर्मली बात की थी, तो इसके ऊपर आपके साथ ये हुआ। कल जो कौसर बाजी के जो अल्फाज थे, गिने चुने अल्फाज थे, वो बड़ा मोहतात होकर अपने अल्फाज को मतलब रिपीट वो वाले करने की खलीफा और वक्त बात के करने बारे की। में बात नहीं की थी। जी, लेकिन उन्होंने तो उसको उसी तरह से अज्यूम किया ना। तो कौसर बाजी के जो कल वैसे क्वेश्चंस लिया थे, था। जो अगर आज पूछोगे कौसर, आप ही कल वाली बात आज भी दोहराएंगी, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि जो जिसका ईमान होता है, इसी जब वजह उसका से मैं ये यकीन कह होता रहा था, है, हमने तो वो ग्राउंड ये नहीं रियलिटी होता के कि मुताबिक जज्बात लोगों में ने आके।
ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक अगर इतनी बात के ऊपर आपके ऊपर ये पाबंदियां लग सकती हैं, आपके साथ ये सलूक और रवैया रखा जा सकता है, तो फिर कौसर बाजी के साथ तो फिर दर्जा औला होना चाहिए था ना। इस तरह से लोग वहां पे क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। यकीन मानो, अभी भी इनकी शिकायत जाए इनके कंट्री में तो इनका इखराज हो जाए तो मेरे भी दिल को थोड़ा ठंडक पड़ेगी कि मेरा अकेली का क्यों हुआ है, और जो इतना बोलते हैं उनका भी होना चाहिए। अच्छा सर, आपने ना सुना होगा, मैंने तो अहमदी हजरात से ये सुना था जो खुद को मुसलमान कहते हैं, किसी मुसलमान के मुंह से मैंने इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी। इनसे कहा जाए ना भाई मिर्जा साहब, ओ जी वो तो फलां नबी को भी ये कहा गया, ठीक है जी कहा गया, तो फिर अगर ये थी तो क्या मुसलमान कज़ाब को नहीं कहा गया? अगर मुसलमान कज़ाब का कोई मानने वाला हो और उसे हम कहें कि मुसलमान कज़ाब ये है, एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो ये कहे कि जी रसूलुल्लाह को भी तो लोगों ने ये कहा था, तो ये जस्टिफाइड है? इस तरह जस्टिफाइड हो जाती है किसी की शख्सियत? कोई बात करें ये किया था, अब वो रसूलुल्लाह के बारे में बात साबित भी ना हो, लिखी भी ना हो, जिनको आप दलील दे रहे हैं वो उस दलील को मानते भी ना हो असूलों की बुनियाद पे, ये नहीं कि मुंह जुबान, नहीं जी वो तो फिर फलां नबी को, भाई ये जस्टिफिकेशन नहीं है। सच्चे नबियों को भी बुरा भला क्या कहा गया है और झूठों को भी बुरा भला कहा। बात तो है कि दलील क्या है, किसी इंसान को गलत कहने की या सही कहने की दलील क्या है? एक चोर है, उसको तो हम चोर कहेंगे, अब उस चोर को कहेंगे तुम चोर हो, तो वो कहे फलां बंदे को भी तो चोर कहा ही गया है, तो इसका मतलब फिर चोर तो है वो तो फिर आजाद हो गया ना अपने मामला से। तो दलील होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कॉन्सेप्ट, अहमदी ज़रात से हमारा जो बुनियाद है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से शुरू होती है। उनसे पहले जो है ना, उससे पहले तो कायद से भी थे सबके, मिर्जा साहब इसकी वजह बने ना। तो उनको, उनकी शख्सियत को या उनके इल्हाम को, उनके दावों को क्लैरिफाई करने की जरूरत है, उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की जरूरत है। बाकी जो चीजें हैं वो जिमनी है, वो दूसरी हैं, उनमें कोई कि निज़ाम खिलाफत पाकिस्तान में मौलवी ये करता है फलां करता है, ये जरा दूसरे तीसरे लेवल पे आ जाती है। बाकी ये बात अलग है कि किसी को कोई चीज क्लिक कर जाती है, किसी को कोई चीज क्लिक कर जाती है। बाज़ औक़ात लोगों ने जानबूझ के भी आंखें बंद की होती हैं, उनको आप जो मर्जी दलील दे लो वो नहीं मानते। तो ये तो अपने अपने अकीदे की और ईमान की बात है। और सफ़ी बाजी, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह आप इस चीज़ को लेकर चल रही हैं कि शायद कौसर बाजी का खराज हो जाएगा, मेरे ख्याल से कौसर बाजी इस चीज़ से बहुत आगे चली गई हुई हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस नहज पे पहुंची हुई हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनको दीन इस्लाम ने क्या उनके लिए चीज़ें रखी हैं, कौन सी पाबंदियाँ हैं, कौन से कवानीन हैं, कौन से असूल हैं, किन के ऊपर उन्होंने अपने आप को आखिरत में जाके कामयाब करना है। तो इखराज की जो आप धमकी देती है ना बार बार, उनको उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लिया जाए। तो ये आप ना मुझे तो बारहा इस पड़ता है ना बात के ऊपर जो है फर्क, ना जोड़ने की ज़रूरत है। तो भाई हाँ, हम आपका क्या मुझे करें, तो हम क्या पड़ता है करें? ना फर्क। जो मर्जी करो, मैं तो देखो हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है, मुझे फर्क पड़ता है। और यकीन जानो मुझे मुझे खुशी होगी कि मैं कह सकूंगी कि अकेले पूरे टिकटॉक के ऊपर सवाल करने की वजह से मेरे अलावा भी किसी का इखराज हुआ है। ये तो जुल्म है ना कि आप एक का इखराज कर दो, एक को जो है चौराहे पे लाके खड़ा कर दो और बाकियों को जो है आप मॉड बनाओ और उनकी ब्रॉड पे बैठकर जो है तबलीग करो। नाइंसाफी है ये। मुझे खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी। ना निदा का इखराज हुआ, ना उसकी मामा का इखराज हुआ, ना शैंडी शाह का इखराज हुआ। जो वीडियो सुनते हैं वो बकवास अंदर इतनी गंदी की थी, क्या कसूर था? मेरा क्यों इखराज हुआ? मेरी क्यों लाइफ खराब हुई? मेरी क्यों क्लासेस खत्म हुई? सबका करो फिर, अगर इंसाफ करना है तो सबका करो।
कहे कि मैं जेलस हो मसला गई हूँ, है हाँ ना मैं कि जेलस हो गई आप हूँ, हाँ अपने मुझे केस तकलीफ है, को और मैं बोल मुझे तकलीफ है क्योंकि यहाँ पर बोले हैं लोग। मैंने, मेरी बात सुनो, अतः मेरी बात, तकलीफ में हूँ। मैंने क्या निदा से ज्यादा गंदी बातें की थी जो वो शैंडी शाह के साथ बैठ के बातें करी थी? शैंडी एक शराब का नाम होता है, इसलिए उसको शैंडी शाह कहते हैं, मुझे पता चल चुका है ये। नसीर शाह का क्यों नहीं खराज हुआ? निदा का क्यों नहीं खराज हुआ? घर वालों बाहर निकलो, मोहल्ले वाले बाहर निकलो, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, बाहर निकलो सारे, जवाब दो मुझे। मैं अकेली हूं क्या उठा के मेरी क्लासेस खत्म कर दी, मुझे बदनाम कर दिया, मेरे बाप को बदनाम कर दिया, गालियां सारी मुझे पड़ी। और इन्हीं इन्हीं जहां पे गली में मैं खड़ी हूं यहीं पर हम लोग पंफलेट बांटते थे। बात करते हो, मैं तो चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मुझे इसकी इजाजत दी है। किस मुंह से आके आप लोग जो है तबलीग करते हैं? जाएं पहले आके निदा का करवाएं। फायजा बीबी, डॉटर ऑफ खलीफा राबे, उनमें से किसी का इखराज नहीं हुआ। मैं आप लोगों को पागल नजर आ रही हूं? पानी लाके दो। जो है वो आपके जरिए की आप क्लासेस लेती थी, आप इन्वेस्टमेंट की हुई थी। जब आप जैसे लोग इस तरह की करेंगे तो उनके साथ रिएक्शन भी उस तरह से आएगा। कौसर बाजी, अब उस तरह से इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं ना है, तो वो अगर कार हो भी जाए, निकल भी जाए, तो उनको उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप अपना केस उनके साथ ना मिलाएं। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। कौसर आपी वॉज अ टीचर। कौसर आपी मेरी क्लासेस के अंदर 10 बजे की क्लास की इंचार्ज थी। पूछ लो, यकीन ना आए तो। स्वीडन की 10 बजे की क्लास जो होती थी उसकी इंचार्ज कौसर आपी थी। करो इनका इखराज, करो बाकी गालीबाजों का इखराज। परसों हम लोगों ने जो वीडियो सुनी है उसके अंदर जो बातें हुई है, करो निदा का इखराज, करो फायजा का इखराज, करो शैंडी शाह का, क्योंकि शैंडी एक शराब का नाम है और वो नसीर शाह के ऑफिस से और उसकी गाड़ी से मिली थी, इसलिए उसको शैंडी शाह कहते हैं। जो कमजोर है उसके ऊपर और आके मुझे तबलीग करते हैं ये लोग। मेरा जहां पर बस चलेगा मैं वहां पे बोलूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, इसलिए कि इन लोगों ने, मतलब मेरी पूरी फैमिली में मुझे बदनाम करके रख दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है। जाहिल लोग। हाँ बाकी जज़ाकल्लाह, पानी चाहिए, गला थक गया। इतनी गलीज बेहुदा गुफ्तगू मैंने आज तक किसी शरीफ औरत के मुंह से नहीं सुनी। कोई शरीफ खानदान हो सकता है कि जो अपनी, जो जिसकी माँ के साथ वही बंदा गंदे काम कर रहा है, वही बंदा, और वही बंदा गंदे काम उसकी बेटी के साथ कर रहे हैं और वो अल्फाज में वो बातें कर रहे हैं। खुदा की पनाह, इलाही जमात के इलाही खानदान में ऐसा नहीं होता। हमारी नींदें उड़ गई हैं। हमें इन बातों के ऊपर सजाएं देते हो कि आपने जो है एक आईडी का नाम ले लिया खलीफा वक्त की। अपने गरेबान में झांक कर देखो, अपने गरेबान में झांक कर देखो वो रिश्ता क्या है। खलीफा राबे की बेटी फिजा, जिसकी रिकॉर्डिंग हम परसों सुन रहे थे, वो कह रही है कि मेरी बेटी ठीक है, और बेटी क्या कह रही है? शैंडी। शैंडी एक शराब का नाम होता है, क्योंकि नसीर शाह के ऑफिस से शराब मिली थी और उसकी गाड़ी से शराब मिली थी, इसलिए उसको शैंडी शाह कहा जाता है। लुकमान खलीफा सालिस का बेटा, इन सब का इखराज क्यों नहीं हुआ? ये क्यों भेजते मकबरे में दफन होंगे? हम आम इंसान क्यों बाहर रहेंगे? हम क्यों इन कुत्तों बिल्लों के आगे हमें डाल दिया जाता है? बैठ जाते हो आप लोग पब्लिक ने, सोचो तो सही इस बात के ऊपर। और फिर मजे की बात है कि लिटरली जो मर्द होता है ना वो बोल पड़ता है, साथ में लोग बैठे होते हैं। टू कीप कंट्रोल माई फुट, इन्होंने ये कंट्रोल रखा हुआ है हम पे। निदा का इखराज करो। मैं निदा से गंदी नहीं हूं। मैं, हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज में ये बातें नहीं बोली जाती हैं। माँ के साथ भी सेम गंदी हरकत, बेटी के साथ भी। उसके बाद बात हो रही है हाइजीन की। हाइजीन खुद गंद
गंदी करो उसका इखराज पहले। जज़ाकल्लाह पानी का। पता भी जगह है। क्या चीज़ है गुस्सा? मैंने कहा उसका गुस्सा जो है वो जस्टिफाइड है। ये बात तो है कि आप किसी निज़ाम में किसी जमात में रह रहे हैं, उससे आपका इखराज जो है कोई इंसान कर देता है। चलिए एक तो होता है ना कि किसी इंसान का बरेलवी था तो उसे कह दें कि अब ये बरेलवी नहीं, ठीक है, या कोई देवबंदी या वादी है, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो कोई बंदा भी किसी वक्त भी मसलक चेंज कर ले, चाहे मसलक में रहे ही ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना तो उसकी फैमिली को अफेक्ट करते हैं, ना उससे उसकी कोई जिंदगी में मामलात में रिश्तेदारी में फर्क। लेकिन जमात अहमदिया में एक ऐसे माहौल में एक ऐसे निज़ाम के अंदर इंसान को जकड़ कर रखा जाता है कि इंसान को अगर जमात से निकाला जाए तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके फाइनेंस के ऊपर वो असरअंदाज होता है। वो इस तरह होता है जैसे कि कोई कमी कमीन भी शायद उसकी भी औकात उससे ज़्यादा ही हो, कि माँ बाप बहन भाई उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर मर्द है तो बीवी जो है वो जमात जो है उसको उसके साथ नहीं रहने देती, और अगर औरत है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका भी तो हस्बैंड होगा, हस्बैंड नहीं होगा तो बच्चे तो होंगे, बच्चे भी नहीं होंगे तो फैमिली तो होगी। तो इतनी बुरी तरह इफेक्ट वो इंसान को करता है कि इंसान नफसियाती मरीज बन जाता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आ जाती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर इस तरह सरायत कर जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम जिन लोगों के साथ बरसों से रह रहे हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, उन लोगों से एकदम इंसान अगर जुदा हो जाए ना, तो वो इंसान की जिंदगी के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर बड़ा गहरा असर डालता है। और ये भी एक वजह है बाज लोगों के हक को ना कबूल करने की, कि वो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि यार अगर मैंने हक को कबूल कर लिया, अगर मैंने इस जालिमाना निज़ाम से जान छुड़वा भी ली, तो उसके बाद तो ये मेरा जीना हराम कर देंगे। मुझसे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, या मेरा शौहर, या मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, ये सब कुछ छीन जाएगा। ये है वजह। आम लोगों को कहना, एक आम बंदे को कह देना कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, वो तो गलत बात है। लेकिन एक अहमदी को ये कहना, तौबा तौबा तौबा, क्योंकि जो नजरियात जमात के हैं ना मुसलमानों के बारे में, गैर अहमदियों के बारे में, वो तो फिर खुद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कह दिया है कि एक ईसाई को अगर आपने अपनी बेटी दी है ना, तो उससे बदतर होगा कि अगर आप किसी मुसलमान गैर अहमदी को अपनी बेटी देंगे। इस कदर नफरत का लेवल है। तो फिर आप खुद सोचें कि जब आप उन लोगों के अंदर खुद शामिल होंगे तो ये निज़ाम आपका क्या हाल करेगा। इसकी एक झलक आपने लंदन मुनाजरा में भी देखी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अगर किसी बंदे को अंदर लाना भी चाहते हैं ना, अगर थर्ड पर्सन, तो आपने ऐसे किसी इंसान को अंदर नहीं बुलाना कि जो पहले अहमदी था और फिर गैर अहमदी था। तो ये चीजें तो बहुत इफेक्ट करती हैं। बाकी ये बात कि मुझे इंसाफ चाहिए, निजाम मुझे इंसाफ दे, निजाम आपको भी देखो इंसाफ अगर में ये देगा तो चीजें कर। इंसाफ के साथ हो ना, लेकिन अगर बात ये इतनी हो जाती है कि अगर आपने सजा देनी है तो बराबर सबको दो। मैं तो परसों तरसों से, जब से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रॉड पे सुनी है, नसीर शाह, जिनको शैंडी शाह कहा जाता है, क्योंकि शैंडी एक शराब का नाम है जो उनके ऑफिस और गाड़ी से मिली, उस बंदे के साथ जो निदा ने बातें की हैं, निदा का क्यों नहीं इखराज किया? नसीर शाह का इन सबको बेशते मकबर में क्यों दफन किया जा रहा है भाई? अगर इंसाफ करना है तो बराबर करो। आप एक हाथी होता है ना, हाथी के बच्चे को बचपन में जंजीर डाल दो, उसके बाद बड़े होकर वो जंजीर खोल दो। वो हाथी ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो जहनी तौर पर जंजीर बन चुकी है उसको। तो अगर मैं गलत हूँ, अगर अहमदियों को लगता है कि मैं इस बात के अंदर गलत हूँ, तो मैं ठीक है, मैं 1000 दफ़ा गलत होंगी, लेकिन इंसाफ बराबरी की बुनियाद पे होता है। हम टिकटॉक पे, मैं आती थी, मैं तड़पती थी, देखती थी कि क्या हो रहा है, कि कोई झूठा हो या सच्चा हो, अगर वो अहमदी है तो जनाब उसकी साइड लेनी है, ज़रूरी लेनी है। मतलब लेकिन अगर आप जो है जब
तक इंसाफ नहीं करना सीखोगे तब तक कोई कामयाबी नहीं होगी। और फिर अगर इस चीज को जो जोड़ा जाए कि बरेलवी, देवबंदी, फलाना फलाना, वो भी उनमें भी ऐसा होता है, तो फर्क है। हमें बचपन से जो है पता था कि मौलवी हमें खा जाएगा, 72 जहन्नुमियां, हम जन्नती फिरका ये है, चीज इसको हम जरूर नहीं क्लियर घुले मिले करें, उनसे। इसको इसको जरूर क्लियर करें। हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली वाले देश है। मेरे जो ननियाल है वाले देश है, मेरे घर वाले वाले देश है। मैं नहीं हूँ। मेरे ससुराल बरेलवी हैं। मैं नहीं हूँ। मैं पहले था, फिर मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है किसी मसलक में रहने की। मैं अपनी बात करूँ, अगर कोई बंदा फैसलाबाद से ताल्लुक रखता है तो वो मेरे पास आ जाए, मेरे साथ आ जाए, उसको पता होगा। इवन दो मेरे अहमदी दोस्त हैं, पुलिस में भी थे, यूनिवर्सिटी में भी थे, मेरे मोहल्ले में मेरे छोटे भाई का भी दोस्त है, वो मुझे जानते थे, अभी भी जानते हैं। जमशेद नाम है एक लड़के का, वो जो खोड़िया वाला में था, जो उधर था, वो मेरी बरादरी का था, अहम भी था, तो डॉल्फिन पुलिस में होता है, अभी भी है। फिर ये वजाहत, लोग अभी जर्मनी में वो लड़का है, बल्कि ये वो शायद जानता ही हो, ये अहमदी उनको जानती है, वजाहत लड़का है, मैंने अगले दिन दिखाया भी था। वो 3-4 लड़के थे अहमदी, मेरे साथ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। तो उनको भी पता है कि मैं क्या था, मेरे कायद क्या थे या क्या, उनसे तो कभी, लेकिन उनको वो जानते हैं। मैंने जब कहा कि मैंने नहीं मास्टर, तो मतलब उससे तो था कि कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि ये बंदा अहल हदीस है या क्या है। मैं अपनी बात करता हूँ। असल में होता यहाँ पे है कि यहाँ पे मुनाजर की बड़ी ऐसी किताबें लेके आई जाती हैं, तो वो किताबों में बातें लिखी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली होती नहीं आमों में, किसी जगह पे इक्का दुक्का होता होगा। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा ही हो जैसा ये कहती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो अक्सरियत ही ऐसी है कि कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, उनके आपस में शादियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, कजन है, सारा कुछ है। अभी ये जो जहलम वाली साइड है, यहाँ पे बरेलवी बहुत ज्यादा है, शिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मेरे रिश्तेदार हैं, दीना दीना का अगर किसी को पता हो तो वो वहाँ के नंबरदार हैं नक्की के, वो रिश्तेदार है मेरे, बरेलवी हैं, और कट्टर बरेलवी हैं। मेरे ऐसे ही है वो मतलब वो ऐसे थे कि जैसे लोगों को लगता है आपस में भाई भाई हैं। उनमें से एक जो कजन है वो मेरा यहाँ पे स्पेन में आ गया। इस हमारे यहाँ इस तरह होते ही नहीं है कि वो फलां बरेलवी था अब देवबंदी हो गया, चलो जी अब तो इसके माँ बाप को इससे छीन लो, इसके बीवी बच्चों को इसके साथ ना मिलने दो, फलाना कर दो। और कतन भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। बिलाल, अगर होता भी हो ना तो आप अपनी जंग लड़ोगे ना, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि अगर अगर हमारे यहाँ होता है तो मुझे अपनी जंग लड़नी है, मुझे बाकियों का क्यों एग्जाम्पल दी जाती है। अगर आपके यहाँ कुछ भी होता हो तो आपने अपनी लड़नी है। दूसरा, मैंने बड़े मैसेज मिस कर दिए हैं। अलफजल कह रहे हैं मोहतरमा अहमदी थी नहीं, पहली दफ़ा जब टिकटॉक पर उन माइंड से जानता हूँ, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ मैं अहमदी नहीं हूँ, ठीक है। आप गाली मत देना, और ब्रॉड लगानी है तो जाके ब्रॉड लगा लो, लेकिन जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। मेरा इखराज हो चुका है, और मैं पहले भी ऐसी बोलती थी। हाँ, अभी मैंने शाउट किया, और ढूंढ लो मुझे, जज़ाकल्लाह बेटा, मैंने आपके मैसेज मिस कर दिए थे। आपने, मैंने एक पैरा पढ़ा था पीछे मैसेज के पहले। वाकई यहाँ पर सारे, यहाँ पर कोई भी हमदर्दी के लिए नहीं आता, लेकिन देखो आप ये समझो, आप मुझे गलत समझो, आप मुझे झूठा समझो, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर आपको जो है इखराज का ऐलान हो और आपको ना बताया जाए, और झूठा समझो, मैं अपनी तरफ से बात बताऊंगी ना, बहरूपिया बन के भाई, अब बनकर नहीं आई थी, हूँ बहरूपिया अल्फजल, और कुछ एम टाइम जाया कर रहे हो अपना, जाओ यहाँ से। कोई नहीं गाली देता खान, फिर आप अभी आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, कोई गाली नहीं देता। मेरी उस पर भी लगी हुई है। जब आपके मुल्क के अमीर साहब आपको ब्लॉक कर दें, इससे ज़्यादा आपकी बेबसी क्या होगी कि जब आपको फुटबॉल बना दिया जाए। और इस सफ़र में मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग शामिल थे, और जो यहाँ पर आके गवाही भी दे चुके हैं कि आप किसी को ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करवाओ। बहरहाल, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने अच्छे से बात लिखी थी, और मेरे साथ और भी बहुत सी बच्चियां हैं। हाँ,
मैंने आपके मुंह से सुना है आमिर नजीर के साथ के मेरे साथ और भी बहुत सी बच्चियां, हाँ मेरे साथ हैं, अभी भी है मेरे में। बेवकूफ ने नाम भी बेवकूफी रखा है। बेवकूफ, मैं अभी रो नहीं रही हूँ, बल्कि बल्कि अभी तो मैं शाउट करके हटी हूँ। अभी तो कहानी लो भाई, अभी तो मैं चीखी हूँ। गुड जॉब केटू खान, जो गाली देता है उसके घर की तरफ दिखाता है, बिल्कुल सीखा है। कोई भी किसी भी इंसान है ही नहीं, वो है ही नहीं कोई। अच्छा, आप लोग जो है ना नीचे जो एमडी आके यहाँ पर लिख रहे हो ना, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के ये लिखने से अगर कोई अहमदी सुन रहा है और वो ख़राब हो जाएगा मेरी बातों से, तो फिर तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, फिर तो आपको लिखना चाहिए। लेकिन अगर सब मेरी असलियत है तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, जाओ जाकर मलफूजा आमिर नज़ीर ने खुद बताया था कि जमात पे लाना डाल चुकी है। अच्छा जी ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या कितने फनी हो आप लोग। मतलब मैं आमिर नज़ीर ने ये बताया तो आप लोग ऐसा करो। आमिर नज़ीर ने कहा औरतों के कपड़े, आपने कहा सफिया के कपड़े। तो मुझे लगता है कि आप अंदरों अंदर ही ना आमिर भाई से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हो। बाकी ये वाली जो बातें हैं ना, इसकी वजह से कोई जमात नहीं छोड़ता। ये हर जगह पे गलत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन इखराज जो है ना, ये इट्स नॉट गुड। अगर तो मेरा किया है तो निदा का भी करो, फायजा बीबी का भी करो, नसीर शाह जिसका नाम शैंडी शाह है क्योंकि शैंडी एक शराब का नाम है जो उसके ऑफिस और गाड़ी से मिली थी, उसका भी करो, लुकमान का भी करो, शेबी का भी करो। अल-फज़ल, अस्सलाम वालेकुम। अल-फज़ल, आपने कहा है कि आपने आमिर नज़ीर के सामने कि मेरे साथ और भी बहुत सी बच्चियाँ हैं, तो बेटे इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सी बच्चियाँ इस तरह से हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि और भी बच्चियाँ हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। तो वो सब जब किसी कौसर के अभी साथ फ़ायदा कोई नहीं, आप अपनी कोशिश कर लें। ये अपनी नहीं तरफ से तबलीग कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं समझती हूँ ढूंढ एक लो सेकंड मुझे की सबसे बेहतरीन तबलीग एक थी सेकंड जो वो एक अच्छा सेकंड वर्ड लिख के सफ़ो गया है। एक सेकंड ओके बेटे, एक सेकंड सुने। ओके। तो ये बच्चियां देखें, जब किसी के साथ ज्यादती होती है ना, तो उनका गम कोई और तो नहीं हल्का कर सकता, लेकिन वो एक साथ मिलके बैठ तो सकती हैं ना। आया कि हम उनको बैठने भी ना दें तो ये तो हमारी बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ गम भी ना हल्का कर सकें। जो जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, या समझें एक फैमिली में एक बाप कहता ओके हम सब साथ रहते हैं, अचानक एक को कहते हैं कि आइंदा से आप यहाँ ना हो, मिलो नहीं, सज़ा दे दें, या मुकातिया घरों में फैमिलीज़ में अगर होना शुरू हो जाए, तो बच्चे तो किधर के रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और चलो जमात की तरफ से तो तकलीफ़ जो हो रही है। आप लोग क्या बच्चे बन गए हो? आप लोग तो इंसान बनो ना बेटा, सोच के समझ के बात करो। ये बच्चियां हैं, बात बच्चियों की हो रही है। हमारे घर में बच्चियों को तो अंडे या ब्रेड भी लेनी होती थी तो घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और आप लोग इस वक्त अकेला छोड़ दिया है, और वो बच्चियां आपस में भी अकेली ना बैठें, तो फिर तो ये बहुत गंदी बात है। या तो ये है कि ये बच्चियों के साथ आप लोग और ज्यादती भी कर रहे हो। मैसेज लेते जाएं साथ साथ। हाँ मैं लेती हूँ, लेकिन बेटा आप मर्द वो कह बनो। रहे हैं सब्र करो, वो कहते हैं कि वो कहती थी मैं बहुत आप क्या बताओ क्या बात कर लिखा दी है। कौसर, आपने हंसा दिया, हंसा। नहीं नहीं, आप इसको ना डिस्कस करें, मेरी बात को नहीं वो बिल्कुल ना कहते हैं ये करें। तो कहती थी मैं बहुत अकेली होती हूँ, तो बच्चियां कहाँ से बात करना शुरू कर दी। आप मेरी बात बेटे बात सुनिए। अल-फज़ल साहब, आप घर की क्या सारी बातें अब जब बताया है कि बच्चियां जो घर में कोई बच्ची नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, आप इस चीज़ को समझें कि अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उनको महसूस हो रहा है कि कैसा हो रहा है। और भी हैं ना बहुत सारे जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये उनके लिए मरहम बन गई हैं, और खुदा ताला को मरहम बनना बहुत पसंद है। तो आप इस बात के ऊपर ना आए, तंज ना अच्छा करें मेरा किसी एक और के वैसे भी सवाल ऊपर। है कौसर आप ही, मैं आप ये लोगों बात से। बता चुकी हूँ कोर्ट की डेट के बाद। अरे बेटा, ये जो के खान है ना, जो इन्होंने लिखा है
कि मेरे बाद उन्होंने कैसा दीन इख्तियार कर लिया था। बेटा दीन इंसान के अंदर होता है, शिर्क हमारे अंदर होता है, नियतें हमारे अंदर होती हैं। तो आप इस बारे अच्छा, में मेरा नहीं एक सवाल है जाइए। आप लोगों से। मेरा एक सवाल है आप दोनों अहमदी बहनों भाइयों से साथ से। एक जमात के खलीफा हैं, उनका नाम है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब। एक पाकिस्तान के खलीफा हैं, उनका नाम है हजरत मिर्जा शहबाज शरीफ रहमतुल्लाह ताला। और तो वही खलीफा ना, पाकिस्तान खलीफा तो पाकिस्तान, जिनके पास पाकिस्तान का होल्ड है। पाकिस्तान के वो कौन से मसाइल हैं या वो कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से वो निज़ाम गलत है और आपका निज़ाम अच्छा है? वो कौन सी बुराई है जो वहां पर होती है और आपके यहाँ नहीं? अब इसका आंसर दें। लेट्स सी। पाकिस्तान के निज़ाम, हजरत मिर्जा शहबाज शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके अंदर कौन सी वो मसला है जो हजरत मिर्जा मसरूर अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला के अंदर नहीं? सॉरी, इनके निज़ाम के अंदर नहीं है। माजर माजर, निज़ाम के अंदर। इन दोनों निज़ामों में क्या, क्यों आपका निज़ाम हमारे निज़ाम से बेहतर है? आप कहना चाहते हैं कि जमात अहमदिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर है पाकिस्तान के मुसलमानों के निज़ाम या पाकिस्तानी जमात निज़ाम अहमदिया के का साथ? निज़ाम पाकिस्तान के निज़ाम से किस तरह बेहतर है? ये मेरा सवाल है। पाकिस्तान के निज़ाम से जमात अहमदिया का निज़ाम किस तरह बेहतर है? वो कौन सी खूबियां हैं जो आपके निज़ाम के अंदर तो हैं, हमारे निज़ाम के अंदर नहीं? या वो कौन सी बुराई है जो अकीदे का हमारे फर्क है, निज़ाम के अकीदे अंदर का। है और आपके यहाँ नहीं है? नहीं, फ़र्क तो ये तो है। कोई बुराई नहीं है। ये नहीं, तो कोई बुराई बुराई के नहीं है। लिहाज से मैं अकीदे का बताती फर्क हूँ। ना, कोई अकीदा बुराई है। है। नहीं, खराब क्या है? पहले मैं अकीदा बताऊंगी। मैं अकीदे का पहले ये मैं फर्क है कि बात हाँ, करूंगी। जमात मानती है कि खलीफा खुदा बनाता है। नहीं, स्टार्टिंग बता दूं ना, खलीफा खुदा बनाता है और आपके जो खलीफा को बनाया है लोगों ने वोटिंग के जरिए। ये है। ये तो कोई बुराई नहीं है, ये तो अपना अपना एक नजरिया है। मैंने कहा है खामी, कमी, मसला वो बताएं। ये जो है ना, फलां को खुदा बनाता है, फलां को खुदा नहीं बनाता। आपने पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपने हैं पूछा जो, ज्यादा बेहतर बेहतर ये क्या कौशल चीज आप है ही जमात बताएंगे। नहीं नहीं अहमदिया नहीं नहीं में? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये कहा कि आपका निजाम हमारे निजाम से बेहतर किस तरह है? हाँ, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके नहीं, निजाम? हाँ, आपके आपके नहीं कहें। जमात अहमदिया का कौन के निज़ाम की कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर है पाकिस्तान के निज़ाम से? ऐसे ही है ना? अब आप मेरी बात सुनिए। सख्ती सख्ती और दबाव अगर बेहतर है, जिसकी वजह से जमात अहमदिया के लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हैं और उनको बाज़ चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा, तो अगर आप इसको अगर अच्छे रंग में लिया जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर यही चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए और नाइंसाफ़ी पे चली जाए तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं है। अब इसका मैं फाइनल रिजल्ट क्या समझूं? क्या अपने पाकिस्तान की, हमारे निजाम की वो क्या आपने खामी बयान की है जो आपके निजाम के अंदर? इसका क्या, मैं क्या जवाब समझूं? आप ये समझे, आपने कहा क्या मैं एक्सप्लेन चीज़? करूं इसी बात को। जो कौशल आप ही- हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना बेटा, किसी भी इजाजत है हाँ हाँ, इजाज़त है मेरी तरफ से। बिलाल आप बता दीजिए बेटा। ये कि जो सख्ती समझाना। जी 2 सेकंड लेना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बात करें, आप बात करें, मैं कौशल सुनता आप हूँ, जो मैं फिर कंट्रोल जवाब की बात की है ना, अच्छा, उसका जवाब जो कौशल आप ही ने बात की, मैं उस पॉइंट को एम्फसाइज करूंगी कि जमात अहमदिया में एक कम्युनिटी सिस्टम जो है ना, उसके तहत जैसे आज मैं सुबह ही किसी को बता रही थी कि अब हंसना और रोना इखराज के बाद मेरे अपने हक है। अगर अगर मुझे तकलीफ़ आएगी तो मैं रो भी सकती हूँ और मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने ऊंचा रोना है या आहिस्ता रोना है या दिल में रोना है।
और अगर मैं खुश होंगी तो मैं कहका भी मार सकती हूँ और दबी हंसी से भी हंस सकती हूँ, जैसे मर्जी हंसूँ या रो, मुझे मेरे पे वो नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है कि जमात अहमदिया में ये चीज़ होती है कि आपने साल में जो है, मतलब साल में तो नहीं, मतलब आपने ऊंची आवाज़ में नहीं रोना, क्योंकि वैसे गैर अहमदी रोते हैं। बैन नहीं डालना या ऊंची हाँ, आवाज़ में ये नहीं तो रोना, आप औरत की आवाज़ ना जाए। मतलब ये है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर फ्रॉम यू गाइस, फ्रॉम यू लेडीज। बात मैंने ये तो पूछी नहीं है। बड्डा आया। देखें, मैं समझाता हूँ। दो निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम ले लें और इसके बदले में आप ले लें ईसाइयत का निज़ाम। निज़ाम ही है ना, एक एक नबी के अंदर, एक जमात के अंदर, जिस तरह भी आप ले लें। हम मैं ऐसी कई चीजें गिनवा सकता हूँ जो हमारे निज़ाम में थी रसूलुल्लाह के आने से पहले। वो चीजें मौजूद नहीं थी, बल्कि उनके आने के से पहले तो वो चीजें बहुत ही बुरी हालत में थी। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि हाँ भी रसूलुल्लाह जब आए हैं तो उन्होंने हमें एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम दिया। एक कुरान को हम कहते हैं ना कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी किताब हमें ऐसे निज़ाम के बारे में बताती है, एक ऐसी जिंदगी के बारे में कि अगर उसको अभी भी स्टैब्लिश कर लिया जाए, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी भी इस्लामी मुल्क में 100% शरीयत के ऊपर अमल किया जाता है, लेकिन अगर कर लिया जाए तो उसकी झलक हमारे पास मौजूद है, प्रूफ के तौर पे कि जब माजी के अंदर हमारे मुसलमानों ने वो निज़ाम कायम किया था तो दुनिया के अंदर हमारा एक नाम था, इज्जत थी, वकार थी। और हमारे बड़ों का लॉ, उनके लॉ पढ़ाए जाते हैं, उमर लॉ पढ़ाया जाता है। जो 16 हदैबिया के वो जो क्या था उसका ट्रीटी, पीस ट्रीटी, शायद वो चार्टर ऑफ क्या उसको कहते हैं, वो अभी इसमें पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर बात होती है। तो इस तरह हम अपने निज़ाम की कई खूबियां गिनवा सकते हैं कि उनके अंदर ये खामी थी, हमारे अंदर ये नहीं है, हमने उसको बेहतर किया। जमात अहमदिया के अंदर वो कौन सी चीजें थी कि जो आम गैर अहमदियों के निज़ाम के अंदर मौजूद नहीं थी? जब जमात बनी तो इन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया और वो इस लिहाज से बेटर है दूसरों से। वो कौन सी बातें? करप्शन, झूठ, चोरी, दो नंबरी, ज्यादती, जुल्म, नाइंसाफी, कौन सी चीज? कोई एक दो बताएं मुझे जो आपके निज़ाम में तो है नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम में वो चीजें मौजूद हैं और उसकी बेस के ऊपर आप बेहतर हैं। जहीर अहमद साहब कहते हैं कुरान की तफसीर तो सर नाम मिर्जा साहब की मुकम्मल है। मिर्जा साहब ने 40 आयतों की, कितनी आयतों की तफसीर की है। तो तफसीर करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होता, तफसीर तो सब करते हैं कुरान की, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और मिर्जा साहब की तफसीर बायदा में वैसे भी कोई आमदी नहीं मानता, लेकिन ये उसमें काउंट नहीं होती। ये तो एक अपना अपना फहम है, बड़े बड़े मुफस्सर आए, बड़े बड़े लोगों ने तफसीरें की हैं। तफसीर करना किसी निज़ाम की बेहतरी या वो नहीं होता। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैं पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्या चेंजेस लेकर आए हैं आप? कौन सा ऐसा, जैसे रसूलुल्लाह ने मदीना की रियासत बनाई थी, ऐसी कौन सी आपने निज़ाम, ऐसी कौन सी रियासत, कौन सी जमात बनाई, क्या नज़्म ज़ब्त है कि जिसकी बेस के ऊपर आप गैर अहमदियों से बेहतर है? आपका निज़ाम गैर अहमदियों के निज़ाम से बेहतर है। कोई एक दो चीजें मुझे गिनवा दें, बस इतनी सी बात। अगर मुंह जुबानी तारीफ करनी है तो फिर मुंह जुबानी तारीफ तो सर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के जो राइट लेफ्ट असिस्टेंट जो होते हैं उनके, वो उनकी ज्यादा कर लेते हैं। उनके साथ लोग भी ज्यादा हैं, उनके पास कंट्रोल भी ज्यादा है आपके आपके आपसे। उन्होंने कई खिदमत भी की है पाकिस्तान की। हाँ, अलग बात है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। तो क्या मिर्जा मसूद अहमद साहब के हवाले से ऑफशोर कंपनियों का इल्जाम नहीं है इनके ऊपर? इवन सबसे बड़ी बात है कि अगर मिर्जा मसूद अहमद साहब पाकिस्तान के अंदर जाती है तो मिर्जा मसूद अहमद साहब हजरत शहबाज शरीफ रहमतुल्लाह की इताअत करेंगे। वो उनकी इताअत करेंगे, वो अपनी इताअत नहीं कर सकते। उनके कानून के अंडर ये वहां पे रहेंगे पाकिस्तान के। तो बेहतर तो शहबाज शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला है मेरी नजर में। अगर कोई समझता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो वो मुझे करेक्ट कर
जी। बिस्मिल्लाह। कोई है? मेरा हो गया इखराज, कौसर आपी का नहीं हुआ अभी। नीचे अहमदी बैठे हैं, वो आके बता देंगे इसका जवाब। आ गए ने फिर। केड़ा आया? जी मैम। जी अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हम्म। तेरी खैर भाई। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड होल्ड करना सर, मैं जरा पैसे पेमेंट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, बिलाल कैसे हो? जी वालेकुम सलाम अवैस भाई, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं कहा भाई, मैं मुझे पता भी नहीं चला, मैं सुन रहा था लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी उंगली लग गई और वो रिक्वेस्ट ऊपर चली गई। मैं एकदम, आपने कहा ना अस्सलाम वालेकुम बैस गलती भाई, से मैंने है, करे मुझे लगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट गलती आई से थी आ तो गए, मैंने गलती से आ गए। थल्ले मारो, थल्ले मारो, नहीं वाह। गलती से आ गए। चुप के थले मारो, चुप के बल्कि थले बैन कर दो, चुप के ब्लॉक कर दो ना। यानी कि ब्लॉक करो, मजाक डिलीट बनाया करो। चुप के थले मारो। यानी कि मजाक बनाया, आनियां जानियां लाइया। ठीक ठीक। नहीं नहीं, आप ओके। बात करें, मेरे आसपास थोड़ा शोर है, तो मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया अवैस भाई। जी बात यही कर रहे थे। एक चीज मेरे जहन में आई कि अक्सर मैं जब अहमदियों को देखता हूँ, नाजात आलमनान साहब जैसे या दूसरे, क्योंकि मैं तो जारी बात है यहाँ पर ही इस जमात अहमदिया से मेरा, इनके सिस्टम से, इनके तालीमात से मुझे यहाँ पे मेरी इल्म में इजाफा हुआ है कि क्या लोग हैं, कैसी है, कैसे इनका निज़ाम है और क्या तालीमात। तो अक्सर जो मैंने सबसे ज्यादा सुना है जमात के मुंह से, वो सुनी है इनके निज़ाम की तारीफ। कि वो हमेशा वो कहते हैं कि उनका निज़ाम सबसे बेहतर है, सबसे आला है, एक खलीफा के साए तले वो सब मौजूद हैं, बहुत अच्छे हैं, गैर हमजियों की तरह नहीं है, गैर हमजियों के अंदर फुला फुला बुराइयां, हमारे अंदर वो नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि वो कौन सा ऐसा निज़ाम है, क्या ऐसी बात है आपके निज़ाम के अंदर जो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर नहीं है? ये मेरा सवाल था। ज़हीर भाई कह रहे हैं कुरान की तफसीर, आपकी तफसीर पर दुनिया का कोई अदालती निज़ाम इंसाफ फराहम कर ही नहीं सकता। पढ़कर सुनाओ जवाब। बाय द वे दुनिया के अंदर यानी ये मजाक ही है। दुनिया के अंदर जिन लोगों को, जो मुसलमान भी नहीं है ना, और उनको कुरान के बारे में पता ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता, उनके निज़ाम, अदालती निज़ाम जो है वो बगैर कुरान की तफसीर के फैसले करते हैं, और मेरा ख्याल है बड़े अच्छे फैसले करते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कुरान की तफसीर का अदालती फैसलों से ताल्लुक इस हवाले से कोई नहीं होता। तो गैर मुस्लिम लोग भी बड़े अच्छा अच्छा फैसला करते हैं, अच्छा बल्कि। बिलाल, मैं थोड़ा सा ना ये मैं शॉपिंग के दरमियान हूँ, थोड़ी पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ। आपका सवाल आ रहा था लेकिन बीच में मेरी कॉल आ गई, तो मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। आप बात करो, मैं मुझे 4-5 मिनट को मैं भी आता हूँ। जी कोई बात नहीं, वैसे भी कोई मसला नहीं, मुझे मुझे लग भी रहा था कि आप बाहर हैं शायद। हाँ जी, वो आप मैं बात जहीर करें। भाई से बात कर रहा था। जी। कुरान की तफसीर का इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि कुरान की तफसीर हो तो आपने इंसाफ करना है या आपका निज़ाम है। मैंने तो निज़ाम की प्रैक्टिकल चीजें, मिसालें पूछी हैं, मांगी हैं। कोई हैं जो आपके निज़ाम के अंदर तो बहुत अच्छी है, मुसलमानों के अंदर तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी नजर में सवाए अकायद के
अकायद और नजरियात के इख्तलाफ के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर भी वही खराबियां हैं जो हमारे अंदर, सेम सेम ही है। वी आर सेम सेम बट डिफरेंट। क्या आप अहमदी हैं, मुसलमान? मौला बस भाई कह रहे हैं कि बस झूठ का डिफरेंस है, झूठ नहीं है, अहमदी निज़ाम में। अच्छा, झूठ नहीं है सही भाई। हमने परसों वो वीडियो सुनी है ताज़ी ताज़ी, झूठ नहीं है। तो ये वाली बात नसीर शाह वाली वो सुनी आपने? निज़ाम में नहीं, निज़ाम की डेफिनेशन पहले बताएं। निज़ाम में कोई फरिश्ते आए हुए हैं या इंसान हैं, जब गलती आती है कोई तो कहते हैं कि निज़ाम में भी तो इंसान है ना, वरना आप कह रहे हैं कि झूठ नहीं है। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर एक कम्युनिटी है वहाँ पे झूठ ना हो? ज़हीर भाई, रफ़ा और नुज़ूल को इग्नोर करके कोई अदालत कायम हो सकती है? क्या मतलब रफ़ा और नुज़ूल को? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की? हाँ हो सकती है। हमारे स्वीडन की अदालत, स्वीडन में जो अदालत कायम है ना, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर झूठ की पकड़ होती मौला बस भाई तो अब तक निदा का, फ़ायज़ा का, नसीर शाह का, जिनको शैंडी शाह कहते हैं, उनकी क्यों नहीं पकड़ हुई है? उनका क्यों नहीं खराज हुआ? झूठ की पकड़ होती तो। हमें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो इंसानों वाले ना हो, फरिश्तों वाले हो जाए। पाकिस्तान में जो पकड़ने वाले वो भी झूठे हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है 4 नाम है इस, हाँ और नाम हैं, लेकिन इन 4 नामों के अलावा इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि बाकी की रिकॉर्डिंग अभी हमने मिलकर सुनी नहीं है, इसलिए ये नाम बार बार रिपीट कर रही हूँ। परसों सुनी थी ना। कभी किसी अदालत ने ये कह कर केस कोस किया है कि इंसान आसमान पर जमा हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है। स्वीडन में ना ऐसा कोई अब केस आप ताकि दाम ये तक ही नहीं है। मौला बस की बात सुने, कहता है कि पाकिस्तान पूरी मिल्लत झूठी। अब आप मुझे बताएं कि जिस मिल्लत तरह ये 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, ये कुछ वीडियोस को देके उसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। मैं अगर कहूँ कि फैजान मरबी एक जानी इंसान था, उसने ज्यादती किया, तो पूरी 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 की पूरी जमात अहमदिया जानी है, तो ये ठीक होगी? मिल्लत से क्या मुराद है? मिल्लत में पाकिस्तान के जो लोग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान में एमडी नहीं है? वो भी झूठे हैं ना इनके नजदीक। अच्छा फिर ठीक है। वालेकुम सलाम, हाय निज़ाम हेलो। जमात अहमदिया के निज़ाम के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है जो इसको मुनफरद करती है पाकिस्तान के निज़ाम से। ये मेरा चैलेंज है। अगर वो कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह ऊपर आए, साबित करें। मैं तो कहता हूँ कि हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर बहुत बुराइयां हैं, आपके अंदर भी हैं। सिंपल। अच्छा बात यह है कि हमने परसों वो सुनी थी नसीर शाह की और वो वाली वीडियो, तो इसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि वो बाकी वीडियोस भी प्ले की जाए, तो वो भी करनी है अभी। अब जो जो कहता है हम वो करते जाते हैं भाई, हमारा क्या है। तो वो मुझे लगता है आईपैड से आना पड़ेगा।
क्या जमात अहमदिया या खलीफा के पास किसी अहमदी को कैद करने का इख्तियार है? कभी सुना है कोई कैद खाना है? आ, वो भी तो नहीं है ना, गवर्नमेंट भी वो भी तो नहीं है ना, हाँ, मुल्क भी तो नहीं है ना। मुल्क होता है तो फिर ये सब कुछ होता है ना, सही अच्छा ना? अच्छा, चलो इनसे पूछें, अगर इनके पास गवर्नमेंट होती, हुकूमत होती, क्योंकि हुकूमत का ये काम है, तो ये किसको अपना आइडियल बनाते हुकूमत करने में? खलीफा ताहिर ने जो जिसको भुट्टो आइडियल बनाया था वो उसको भुट्टो को। भुट्टो। वो कह रहे हैं मुंतहा केस भी लगाओ, मैं लगाऊंगी, लेकिन ये कि वो क्यों, अल्लाह मैं के दानी में अपनों को क्या ना मुंतहा, बोलूं। मुंतहा केस क्या है? मुंतहा भी एक बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, अल्लाह की लानत हो लेकिन दांतियों के ऊपर, अल्लाह उनको तबाह करे, बर्बाद करे। वो चाहे कोई मौलवी आमीन। हो, चाहे आम इंसान, जिसने भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, कोई मुसलमान हो, कोई गैर अहमदी हो, कोई अहमदी हो, अल्लाह उनको जलील करे, रुसवा करे, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। अब इन्हें कही ये बात ये भी बोले। मौला भाई, मौला बस भाई, अब आप बोल दें ये सब कुछ। आप कह दें कि अगर निदा की वीडियो जो निदा बोल रही थी कि उसकी अम्मा के साथ भी किया था, उसके साथ भी रिलेशन थे, उसके बाप के साथ 5 साल की उम्र में, और अगर वो सच है तो लानत डाल दें। कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये क्यों? थी वो मेंटालिटी जो मैंने कहा था उस दिन। एक ही नाम बस। अगर निदा के पास सबूत हैं या सबूत नहीं है, दोनों सूरतों में अगर वो सच्ची थी तो उसका केस खुद हैंडल किया जाना चाहिए था। अगर वो झूठी थी तो उसका खराज तो बनता था ना। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर, मैंने तो नहीं कहा ना अगर, हाँ, उसका खराज तो बनता था ना। करते हैं जहीर भाई, करते हैं, हिमायत करते हैं। वो कहते हैं निदा और उसकी माँ जनी मरीजा थी, यही तो बात है, यही तो अफसोस है। ये वाली बात मैंने कल भी परसों भी बोली थी कि जब वो बात कर रही थी, देखें इज्जत अपनी जगह पे। मैं एज अ डॉक्टर अगर किसी को तशख़ीस करती हूँ तो मैं बेअदबी नहीं कर रही। मैंने ये वाली उनकी आवाज, उनकी बातें सुन के ही अंदाजा हो जाता है। अब वो आप जो बागर फिदक की बात करते हैं, मुझे ये बात बताएं जहीर भाई, इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि यहाँ पर भी गलत हुआ है? जाके इसको पढ़ें आप, ठुक्यो फैलेसी कहते हैं कि तुम भी तो, बात कोई और हो रही होती, तुम भी तो। मौला बस कह रहे हैं सब झूठ। अगर ये सब झूठ है तो अभी हमने वैसे लगानी है अगली वीडियो भी, तो ये मतलब जमात की तरफ से ये मना क्यों हो गया था कि ना सुने? अच्छा सब, मुझे एक बात बताइए सब, ये वाली बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से कोई आपका कोई एक जज उठेगा और आपके हक में फैसला सुना देगा, या वो सही इनको कौन? घर वाले सालन नहीं देते दूसरी दफा, ये आके और हम इनको भाई भाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी नहीं हट रहे होते कि चले जाए यहाँ से। हाँ तो जाओ अब वो अल्लाह। अवैस खान गलती से ऊपर आ गया था, वो सुनता सुनते ऊपर आ गए थे तो चले गए। उस दिन मूसा भाई आए, उन्होंने कहा मैं कैसे ऊपर आया, मुझे नीचे उतार दें। मैंने कहा खुद उतर जाए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक बच्ची डिस्टर्ब है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग उसके गिर्द आके बैठ जाओ। अगर बैठ के अच्छी बात करनी है तो करो, वरना कहो कि हाँ ठीक है, और कोई ऐसे फजूल किस तरह की बातें करके तकलीफ का बायस नहीं बनो। हाँ चले जाओ, और दूसरी ब्राड पे जाकर कहो कि हम तो खिलाफत के निज़ाम के नीचे बड़े अशोशरत मजे से रह गए। नहीं, अब ये भी गलत और बात अगर नहीं होगी। जाना तो फिर ये वीडियो भी सुनो पूरी, फिर बैठकर हमारे साथ ये वीडियो सुनो, और बैठकर दो किसी एक के खिलाफ तो बोलोगे ना। नहीं, बचपना खत्म करो अब कम से कम यहाँ से इतने बुरे बन के ना निकलो, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये पता हो कि अब आप लोग बड़े हो गए हो, मैच्योर होके जाओ यहाँ से, और ये सोचो कि किसी की वजह से किसी को इतनी तकलीफ पहुंच सकती है, तो वो काम आपने नहीं करना। ये तो सीखो बेटा।
यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं जिसकी वजह से मर्दों अब के ये देख रहे हैं आप, ये हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हों के ऊपर ये हरामजादा भौंकने लग गया है। अगर मैंने फिर जवाब दिया तो नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं हम कहा। हैंडल कर रहे हैं, हजरत मिर्जा हम गुलाम हैंडल अहमद कर रहे कादियानी हैं। साहब फरमाते हैं, सुने मिर्जा साहब की बात, कि जो बंदा भी रसूलुल्लाह की ज़ात के अंदर कोई ज़रा बराबर भी गुस्ताखी के कलमात बोलता है वो हरामजादा है। मिर्जा साहब ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अब ये देख लें आप, अब देख लें कौसर बापी, जी जी इनकी बताएं। मेंटालिटी देखने का ये पहल कौन करता है। मैंने यहाँ पे किसी का भी नाम, मैंने क्या कहा था बाजी आगे, हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब, यही कहा था ना। ये अभी क्यों आपने बोला ज़हीर भाई, आप बताएं आपकी मेंटालिटी इसमें क्या है कि ये देख लें इनकी ध्यान हटाने मेंटालिटी, के ये लिए। हजरत मारिया किब्तिया लिख रहा है और ये उनके ऊपर गंद बक रहा है। ये है इनका आप चेहरा। ये बताएं कि आप ये क्यों इस वक्त लेकर आते हैं, या तो ये कि यहाँ पर कोई बुरा भला बोल रहा हो, एक डिस्कशन हो रही है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़हीर भाई और बताएं। इस चर्ची की आप प्रोफाइल के अंदर जाएं, इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल के ऊपर लानत ना पड़ी हुई तो मुझे नाम बता। इसकी शक्ल, इस चर्ची की जाकर प्रोफाइल में देखें आप, इसकी शक्ल किस तरह की। ओके, अभी फिर छोड़ दो इस चीज़ को। ठीक है केटू खान, आप सही कह रहे हो कि शरीयत गवाह मांगती है, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर वो झूठी थी तो इखराज कर देते ना, इखराज कर देते उसका। खैर बहरहाल हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और किधर गया भाई, कभी सोचा नहीं था ऐ काम करना पड़ेगा, करना तो है भाई। नीता नसर एंड नसीर शाह, ये उस दिन पूरी हो गई थी नीता वाली, और ये भी अच्छा। यहाँ पर ही आप बहुत सेंसिबल भाई लग रहे हैं केटू खान। आप कह रहे हैं अहमदियत से कोई ख़राज नहीं होता, अलबत्ता निज़ाम से होता है। यही बात मैं इनको समझाने की कोशिश करती रही हूँ। इन्होंने बाकायदा डिबेट्स की हैं इस बात के ऊपर कि हम प्रूव करेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पर जो है ना अब्बे बने होते हैं। ये कौन उनके दिमाग में ये सवाल है आपके, मुझे लगता है वो होगा ही कि मैंने क्यों आपको रिकॉर्ड किया। हजरत साहब, आपको वो आप अपने अल्फाज याद हैं? आपने मुझे कहा था कि मैं एक लफ्ज नहीं सुनने में तैयार नहीं था तुम्हारे खिलाफ, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरी माँ को भी आपने ये कहा था कि फायजा मैं एक लफ्ज नहीं तुम लोगों के खिलाफ सुनूंगा, मैं तैयार ही नहीं हूँ एक लफ्ज सुनने में। और फिर उसी जो सारी दुनिया ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, वो आप कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ भी लोग मुझे खत लिख रहे हैं। आप, मैंने कजन का जिक्र किया कि वो मेरे पे यकीन नहीं कर रही, तो आपने कहा उसको कह दो, उसको कह दो, जिस शख्स ने यकीन करना था वो कर चुके, कोई और यकीन करे